अच्छा देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर में। यस मैम। अच्छा okay। अच्छा देखो हम लोग पार्टनरशिप में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है वो कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एक मेथड कंप्लीटली सीख लिया है। देखो क्या क्या मेथड्स था। पहले तो मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था, मेन पॉइंट जो हम लोग का है मेथड्स वगैरह ही होता है। तो यहाँ दिखाते हैं, देखो क्या क्या मेथड था। ये देखो हम लोगों ने देखा कि हम लोग का एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ठीक है, जिसमें सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज ये दोनों पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज ये दोनों पॉइंट हम लोगों ने कर लिया। आज हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड और उसके बाद जो भी है कैपिटलाइजेशन मेथड ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड देखते हैं, जो कि हम लोग का सेकेंड मेथड था। ठीक है, तो देखो सुपर प्रॉफिट मेथड को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। हेडिंग कर लो सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड का पहले हम लोग कंसेप्ट समझते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड क्यों बोला गया है और ये सुपर प्रॉफिट है क्या। ठीक है, तो एक्चुअली सुपर प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर है एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ठीक है, सुपर का मतलब यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, इसको अगर हम लोग नॉर्मली बोले तो दैट इज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अब एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्या होता है, वही तो गुडविल है। अगर कोई सेम सेक्टर में काम कर रहा है लेकिन एक दूसरे में जो सबसे ज्यादा कमाता है, ठीक है, तो जितना एक्स्ट्रा कमाता है वही उसका सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट में कैसे होगा देखो। गुड मॉर्निंग तनु। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सुमित। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो सुपर प्रॉफिट में एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का मतलब, ठीक है। अच्छा जैसे देखो हम एक एग्जांपल देते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एक है एक है पार्टनरशिप ए बी का, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है ए बी का। एक पार्टनरशिप फर्म है सपोज सी डी का, ठीक है, सी और डी ये दोनों का है। दोनों का बिजनेस का मॉडल एक ही है, मतलब एक ही तरह का बिजनेस करते हैं। और इन्होंने कितना बिजनेस में, देखो बिजनेस में तो पहले कैपिटल लगाना पड़ेगा ना, तो इन दोनों ने मिलके मान लो टोटल कैपिटल लगाया है, टोटल कैपिटल लगाया है 10 लाख। ठीक है, इन्होंने भी टोटल कैपिटल लगाया है 10 लाख। टोटल कैपिटल लगाया है सपोज 10 लाख। ठीक है, अब रिटर्न क्या है, रिटर्न का मतलब क्या होता है, कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं उसको ही रिटर्न बोलेंगे। ठीक है, कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं उसको रिटर्न बोलेंगे। अब देखो रिटर्न हम लोग यहाँ पर कैसे चेक करेंगे, परसेंटेज वाइज जैसे देख सकते हैं। देखो देखो रिटर्न सपोज एग्जाम्पल है, ठीक है, रिटर्न मान लो है 10%। ठीक है, अच्छा अब 10% मतलब 10 लाख का 10% करके देखो कितना होता है। 10 लाख का 10% करने से आ जाएगा हम लोग का 1 लाख। ठीक है, रिटर्न 10% यानी प्रॉफिट कितना हो गया, अगर 10% पर एनम है मतलब ईयरली 10% कमाते हैं तो प्रॉफिट कितना हो गया, रिटर्न या प्रॉफिट जो भी बोलो, ₹1 लाख पर एनम। ठीक है, अब इन्होंने वही 10 लाख ही लगाए बट इनका रिटर्न कितना है, सपोज इनका रिटर्न है 8% पर एनम। लेकिन बिजनेस का मॉडल सेम है, ये भी जो बिजनेस करते हैं ये भी सेम ही बिजनेस करते हैं, बट ये कैपिटल भी दोनों ने सेम लगाया, बट एक 10% कमा लेता है, एक उसी में 8% कमाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 8% मतलब 80,000 होगा। ठीक है, शायद 80,000 होगा, देख लेते हैं। हाँ 80,000 ही होना चाहिए। 10 लाख इंटू 8%, 80,000 पर एनम। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट है 1 लाख पर एनम और इसका, इन लोगों का प्रॉफिट है 80,000 पर एनम। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं, कितना एक्स्ट्रा कमाते हैं उसी को हम लोग बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सुपर प्रॉफिट हो गया, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू यहाँ पर 1 लाख -80,000। ठीक है, 1 लाख -80,000 यानी कितना हो गया 20,000। अब ये 20,000 जो एक्स्ट्रा कमा रहे
वो ये कितने दिन एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, मतलब ये तो मैंने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया, बट हम लोग को तो कैलकुलेट क्या करके देना है, गुडविल करके देना है सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, गुडविल का यहाँ पर फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। और नंबर ऑफ ईयर परचेस के बारे में मैंने लास्ट दिन बताया है कि कोई अपना वो कंडीशन जितने साल के लिए देख सकता है, फ्यूचर में ये बेनिफिट उसे कितने दिन तक मिलता जाएगा। ऑब्वियसली जब तक वो मेहनत करता जाएगा मिलता जाएगा, बढ़ सकता है। फिर भी जब अगर कोई अपना बिजनेस का वैल्यूएशन करता है तो उसे एस्टिमेट करके बोलना पड़ेगा कि ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट आप कितने दिन तक देख पा रहे हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेस, तो मान लो यहाँ पर मैंने लगा दिया सुपर प्रॉफिट 20,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेस 3, यानी गुडविल हो गया 60,000। हम समझाते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा समझाना। तो यहाँ पर गुडविल का वैल्यू ये हो गया। अब थोड़ा सा हम फिर से यहाँ स्टार्टिंग से बताते हैं। देखो यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा मेथड अप्लाई किया, गुडविल कैलकुलेट करने का, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए हम लोगों ने क्या किया, चेक किया कि दो एक ही बिजनेस करने वाले दो पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है। तो जो एक्स्ट्रा कमाता है उसी के पास सुपर प्रॉफिट है, सुपर यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। तो हम लोग को दिखा कि ए बी ये दोनों पार्टनर के पास जो है, इनका जो पार्टनरशिप फर्म है इनमें 20,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। अब ये हम लोगों ने फॉर्मूला जो है ये कैसे अप्लाई किया, देखो 1 लाख जो है ये इनका प्रॉफिट हो गया और ये जो 80,000 जो है इनका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो 80,000 है ना, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब अगर कोई भी ये बिजनेस करता है, इनका जो भी बिजनेस है, मान लो इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, ठीक है, या फिर मान लो इनका गाड़ी का शोरूम है, ये भी गाड़ी का शोरूम है, इनका भी गाड़ी का शोरूम है, तो ये भी सेम इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, ये भी सेम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। गाड़ी के लिए ये काफी कम हो गया 10 लाख, जो भी हो, कोई भी बिजनेस मान लो, ठीक है, दोनों का सेम टाइप ऑफ बिजनेस है। अगर सेम टाइप ऑफ बिजनेस है फिर भी ये 1 लाख कमा लेता है जबकि ये 80,000 ही कमाता है, तो ये जो डिफरेंस है, अब इसका मतलब क्या हो गया ना, मार्केट में ना हर एक बिजनेस का एक नॉर्मल रिटर्न होता है, ठीक है। मार्केट में कोई भी बिजनेस का एक नॉर्मल रिटर्न होता है। जैसे मान लो तुम लोग सोचोगे कि मुझे फ्यूचर में बिजनेस करना है, ठीक है, तो तुम लोग को समझना पड़ेगा कि भाई ग्रोसरी बिजनेस जो करता है ना उसका रिटर्न उतना हाई नहीं होता है, लेकिन रिटर्न जो है वो बहुत ही कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि रेगुलर प्रोडक्ट का बिजनेस है, क्योंकि दाल चावल आटा सभी को जो है वो मतलब नीड है, वो कोई लग्जरी नहीं है, तो वो बिकेगा, ठीक है। ग्रोसरी दुकान में सेल होते रहता है लेकिन बहुत हाई रिटर्न नहीं है। अगर किसी का मान लो जो है गोल्ड बिजनेस है, गोल्ड का, ठीक है, सोना चांदी का दुकान है, तो सोना चांदी के दुकान पे कस्टमर जो है, नंबर ऑफ कस्टमर उतना ज्यादा नहीं होता है क्योंकि सब तो नहीं खरीद पाएंगे, तो लेकिन उसमें रिटर्न हाई होता है, ठीक है, रिटर्न हाई होता है। तो अब बिजनेस का अलग अलग पैटर्न होता है, किसी में रिटर्न हाई होता है, किसी में रिटर्न लो होता है, ठीक है। तो हर एक बिजनेस का मार्केट में क्या होता है, एक नॉर्मल रिटर्न होता है। तो नॉर्मल रिटर्न क्या है, जो कोई भी कमा सकता है, ठीक है। नॉर्मल रिटर्न क्या है, जो कोई भी कमा सकता है लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट देके उस रिटर्न को जो और भी हाई कर देता है। मान लो इनका जो बिजनेस है ना, इसमें नॉर्मल रिटर्न 8% ही है, मतलब ये 8% तक ही जा पा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर किसी को 100 में 40 मिल जाता है तो वो पास कर जाएगा, ठीक है। मतलब हम ये तुम लोग का स्टूडेंटशिप के साथ कंपेयर करके बोल रहे हैं। मान लो तुम लोग का पासिंग मार्क्स है 100 में, आउट ऑफ 100 में 40 लाना चाहिए, ठीक है। तो 40 तो सभी को लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई नहीं लाता है तो फिर प्रॉब्लम फेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हैं, मान लो 40 सभी ला देंगे, ठीक है, पास सभी को करना है, ये सभी का टारगेट रहता है, लेकिन बहुत अच्छा नंबर लाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो 40 क्या है, नॉर्मल बात है कि ये भाई ये तो हमें लाना ही है मार्क्स। वैसे ही अगर बिजनेस कर रहे हो तो ये जो बिजनेस है इसका मान लो नॉर्मल रिटर्न हम लोग का क्या है, मार्केट में 8%, CD 8% ही अर्न कर पा रहे, उससे ज्यादा नहीं कर पा रहे, लेकिन ए बी वही 8% रिटर्न को 10% करके दिखा दिया है। जैसे मान लो किसी ने 100 में 100 लाके दिखाया, तो कैसे, उसने एक्स्ट्रा एफर्ट दिया होगा, ठीक है। तो वैसे ही नॉर्मल रिटर्न हमें क्वेश्चन में जरूर देगा कि कोई भी बिजनेस का नॉर्मल रिटर्न क्या है, तो नॉर्मल रिटर्न ये क्या है, इसको हम लोग लिखेंगे नॉर्मल रिटर्न। नॉर्मल रिटर्न का मतलब मार्केट में CD के अलावा कोई भी ये बिजनेस करने जाए वो 8% तो कमा ही लेगा, अगर उससे कम कमाता है तो वो ठीक से उसे मैनेज नहीं कर रहा है। जैसे मान लो कि मिनिमम 40 तो सभी को लाना ही चाहिए, मतलब
खूब बहुत ज्यादा अगर खराब रिजल्ट होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे पास तो कर जाना चाहिए था, इतना तो लाना ही चाहिए था, बाकी कुछ हो या ना हो। हम लोग क्या सोचते हैं, अगर किसी चीज में अच्छा तैयारी नहीं है तो कम से कम पास कर जाए, कम से कम पास कर जाए। वैसे ही अगर कोई बिजनेस करने जाएगा, अगर किसी बिजनेस का रिटर्न 8% है सपोज, तो वो बोलेगा कम से कम 8% तो कमा ही ले, उससे ज्यादा कर लेंगे तो अच्छा ही है। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल रिटर्न, और इन्होंने कितना रिटर्न करके दिखाया है, 10%। ठीक है, तो नॉर्मल रिटर्न जो है उस पे जब हम लोग प्रॉफिट, ये 80,000 जो कैलकुलेट किए हैं ना, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट में कैसे फॉर्मूला लगेगा पता है, फॉर्मूला हम बाद में समझा रहे, पहले कंसेप्ट समझा दिए ताकि फॉर्मूला इजीली समझ में आए। तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट जो कोई भी कमा सकता है किसी भी बिजनेस सेक्टर में, लेकिन सेम बिजनेस सेक्टर में किसी और ने उससे ज्यादा कमा के दिखा दिया, तो वो हो जाएगा यहाँ पर ये 1 लाख जो इन्होंने करके दिखाए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट। अब मैंने यहाँ तो एवरेज नहीं निकाला है क्योंकि ये 1 ईयर का ही है, लेकिन फॉर्मूले में एवरेज प्रॉफिट इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में ना हमें 1 ईयर का नहीं, 1 ईयर से ज्यादा टाइम का प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा। तो देखो फॉर्मूला कुछ भी लिखा हुआ रहे, कंसेप्ट क्या है, हमें कंपेयर करके देखना है कि नॉर्मल लोग कितना अर्न कर रहे हैं और हम लोग उससे ज्यादा, मतलब जो भी गुडविल बोल रहा है मेरे बिजनेस में है, तो गुडविल है तो प्रूव करो। कैसे प्रूव करेंगे, देखो भाई 10 लाख लगाया, 10 लाख लगाया, मेरा रिटर्न 10% है, इसका 8% है। ठीक है, बिजनेस सेम ही करते हैं तो मेरा गुडविल है। ठीक है, इसका मतलब क्या, मैंने ज्यादा एफर्ट डाला है। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया यहाँ पर 20,000। कैसे निकला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके। अब ये प्रॉफिट कितने दिन तक ये देख पा रहे हैं फ्यूचर में, तो इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करना पड़ेगा, कितने दिन तक देख पा रहे हैं इसको बोला जाता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो मल्टीप्लाई करके कितना आया, 60,000, तो 60,000 हो जाएगा गुडविल का वैल्यू। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट में हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब हम एक काम करते हैं, सुपर प्रॉफिट आई होप समझा पाए कि सुपर प्रॉफिट क्या है। हम लोग को पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना सुपर प्रॉफिट है, और उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल मिल जाएगा। अब हम ये इसका जो है स्टेप लिखवा देते हैं कि कैसे करना है, फिर हम लोग एक एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं स्टेप 1, सबसे पहले हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ये कैसे फाइंड आउट होगा, एवरेज प्रॉफिट हम लोग ऐसे फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, जो भी हमें प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, मोर देन 1 प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा तो ही तो एवरेज होगा। तो सम करना पड़ेगा प्रॉफिट का जितने नंबर ऑफ इयर्स का दिया हुआ है, और उसे एडजस्ट भी करना पड़ेगा। कैसे, जैसे मैंने ये बताया था, अगर हमारा प्रॉफिट प्योरली बिजनेस प्रॉफिट नहीं है तो हमें उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक तुम लोग के पास ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जहां ये एडजस्टमेंट हम लोग करें, लेकिन आएगा, बाद में आएगा। तो अभी फॉर्मूले में पूरा ही चीज लिख पाते हैं, आधा लिख के तो कोई फायदा है नहीं, तो इसीलिए सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा, एवरेज करना है तो जितने सारे ईयर का प्रॉफिट हम लोग यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर, तो ये करने से हमें मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। और जैसे ही एवरेज प्रॉफिट मिल गया, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट हम लोगों ने कैसे निकाला, कैपिटल में रिटर्न को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग का ऐसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड, बिजनेस में जितना कैपिटल लगाया गया है, इनटू रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। कैपिटल हो सकता है क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली ना दे तो हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है, तो हम कैपिटल भी दिखा देते हैं। अगर नहीं दिया हुआ है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल को अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या स्टेप हो जाएगा। तो कैपिटल हम लोग 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपिटल या फिर इसे इन्वेस्टमेंट भी बोला जा सकता है। ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं ना, बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया, कैपिटल। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एसेट माइनस अगर लाइबिलिटीज कर लोगे, ठीक है, टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटीज करने से हमें कैपिटल मिल जाएगा। कैसे, ये देखो, ये रहा बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट करेंट एसेट मिला के हम लोग का हो जाता है टोटल एसेट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट और करेंट एसेट मिला के टोटल एसेट। यहाँ क्या रहता है, एक्चुअली बैलेंस शीट हम लोग का 3 पार्ट्स होता है बेसिकली।
एसेट, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, और यहाँ पर नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी ये दोनों मिला के हो गया टोटल लाइबिलिटी। अब अगर हमें कैपिटल फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ के टोटल से ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तब ये मिल जाएगा। सपोज कि ये है 500, मतलब मान लो 400 और ये 100, 500, ठीक है। और इसमें वैल्यू मान लो ये है हम लोगों का 300, ठीक है, और ये हो गया 100, और ये भी हो गया हम लोग का ये 150 और ये 50, ठीक है। तो ये हम लोग का मिला के हो गया 500। अगर कैपिटल पता करना है तो क्या करेंगे, 500 माइनस 150 माइनस 50 कर लेंगे, तो हमारे पास कैपिटल जो है पता चल जाएगा। तो कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं, टोटल एसेट से अगर हम लोग लाइबिलिटी माइनस करते हैं, लाइबिलिटी मतलब नॉन करेंट और करेंट लाइबिलिटी का बात हो रहा है, कैपिटल का नहीं बोल रहे हैं, तभी हमारा कैपिटल फाइंड आउट होके आएगा। अगर चाहो तो तुम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो कि लाइबिलिटीज का मतलब कौन से लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक है। कैपिटल आल्सो लाइबिलिटी है, मतलब ये मत समझो कि हम बोल रहे हैं कि कैपिटल लाइबिलिटी नहीं है, बिल्कुल कैपिटल भी लाइबिलिटी है, लेकिन ये हम लोग खुद से बिजनेस में लगाते हैं तो ये हम लोग का इंटरनल हो गया, ये इंटरनल हो गया, ये हमें किसी को पे नहीं करना पड़ता है। जैसे मान लो कि क्रेडिटर है तो क्रेडिटर को हमें पे करना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन हो गया ना, क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन, ठीक है। या फिर मान लो बैंक ओवरड्राफ्ट है, या फिर कोई लोन है, या फिर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये सब क्या है, आउटसाइडर का ऑब्लिगेशन, आउटसाइडर को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लाइबिलिटीज का मतलब, एसेट का मतलब पूरा एसेट, और लाइबिलिटीज का मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का बात हो रहा है, इसका मतलब कैपिटल का बात नहीं हो रहा है। तो एसेट से लाइबिलिटीज यानी एक्सटर्नल लाइबिलिटी माइनस करने से कैपिटल मिल जाएगा। और जैसे ही कैपिटल मिल गया, हम लोग रेट ऑफ रिटर्न, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, यहाँ पर लिख देते हैं गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। और इसमें भी कभी कभी जो है हमें 2-3 पॉइंट बोल देता है, कैलकुलेट करना पड़ सकता है, देखेंगे क्वेश्चन आने से समझ में आएगा। नॉर्मली क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, या तो 2-3 रिटर्न होगा, हमें ऐड करना पड़ेगा, क्वेश्चन आने से समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे हम बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ये नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है, इतना समझो। अब कैपिटल इंप्लॉयड निकाल लिया, और एक ऑप्शन हो सकता है कैपिटल निकालने का, ये तो एक ऑप्शन है ही है, और एक ऑप्शन हो सकता है कैपिटल को फाइंड आउट करने का। हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट को, कैसे, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस रिजर्व माइनस लॉस। अब ये क्या नया चीज मैंने बता दिया, कुछ नया चीज नहीं पता है। अगर हम लोग के पास टोटल एसेट और करंट लाइबिलिटी, सॉरी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का डेटा है, तो वो दोनों का डिफरेंस निकाल के कैपिटल निकाल सकते हैं। मतलब हम लोग को क्वेश्चन में मान लो फिक्स्ड एसेट का डेटा दे दिया है, करंट एसेट का डेटा दे दिया है, या फिर टोटल एसेट का डेटा दे दिया है, ठीक है। और इधर हमें नॉन करेंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी का डेटा दिया हुआ है, और बोल रहा है कि कैपिटल निकालो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करके कैपिटल निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि हमें क्वेश्चन में बता दिया है कि इनका कैपिटल कितना था, इनका प्रॉफिट कितना इन्होंने अर्न किया, या फिर लॉस, प्रॉफिट या फिर लॉस कुछ भी हो सकता है, और इन्होंने कितना रिजर्व जनरेट किया है, ठीक है। तो अगर हमें पूछा जाए कि बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट है, जैसे देखो तुम लोग कभी भी फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, ठीक है, तो कैसे करते हो, कैसे करके कैपिटल निकालते हो, यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो यहाँ लिखते हो तुम लोग कैपिटल, जो तुम लोग को ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ रहता है, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर का कैपिटल। फिर इसमें करंट ईयर का जो नेट प्रॉफिट जो इस बार फाइंड आउट किया वो ऐड करते हो, करने से क्या निकल के आता है, इस साल का क्लोजिंग कैपिटल। ये कौन सा होता है, ओपनिंग, जो कि हम लोग ट्रायल बैलेंस से लेते हैं, प्रीवियस ईयर का है। अब जब हम लोग नेक्स्ट ईयर का फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करके ये जो निकल के आता है ये क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल, मतलब ये करंट ईयर का हो गया। फिर ये वाला कैपिटल नेक्स्ट ईयर चला जाएगा एज अ ओपनिंग कैपिटल, फिर इसमें प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी है वो ऐड वेड करके हमारा नेक्स्ट ईयर का कैपिटल आ जाएगा। तो वही बोल रहे हैं, अगर हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है, हमें ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, हम लोग को प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है, बिजनेस में क्या हुआ था, और रिजर्व दिया हुआ है, तो वो सारी चीजों को हम लोग एडलेस करके कैपिटल निकाल सकते हैं कि करेंटली हम लोग का कैपिटल कितना है। तो कैपिटल प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ तो नेट प्रॉफिट ऐड होगा, अगर लॉस हुआ तो नेट लॉस लेस होगा। और रिजर्व कब ऐड होता है,
देखो हम लोग जो प्रॉफिट अर्न करते हैं ना उससे ही हम लोग रिजर्व जनरेट करते हैं, ठीक है, चाहे जनरल रिजर्व हो चाहे कुछ भी हो, तो वो हम लोग प्रॉफिट का एक अमाउंट सेट असाइड करके रखते हैं जिसे हम लोग रिजर्व बोलते हैं, जिसे फ्यूचर में किसी काम में हम लोग यूज कर सकते हैं। फ्यूचर में कोई लायबिलिटी ऑकर अगर हो तो उसको पे करने के लिए हम लोग रिजर्व क्रिएट करके रखते हैं। जैसे कि देखो नॉर्मल एग्जाम्पल बोलते हैं, जैसे सभी कोई अपना सेविंग्स भी तो करता है ना, जैसे बैंक में कुछ पैसा रखता है, कुछ एफडी कर देता है, वो क्या है, रिजर्व की तरह ही है कि फ्यूचर में अगर कुछ हमें नीड हुआ तो हम लोग वहां से उस पैसे को यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें ऐसे इंफॉर्मेशंस गिवन है तो ऐसे करके कैपिटल निकालो, और अगर हमें इस तरीके के कुछ पॉइंट दिए हुए हैं तो हम लोग इस तरीके से कैपिटल को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने दोनों तरीका ही बता दिया, अब जैसा क्वेश्चन में आएगा वैसा करेंगे, क्वेश्चन आएगा ना तो और भी क्लियरली समझ में आएगा। आई होप कि इतना तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे करके हम लोग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कैपिटल फाइंड आउट हुआ वहां से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकलने से ही हम लोग सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो स्टेप 3 यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। कैसे होगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कोई भी इस बिजनेस में जो रिटर्न कमा सकता है वो नॉर्मल प्रॉफिट है। एवरेज मतलब जिसका गुडविल है, जो मतलब क्लेम कर रहा है कि मेरा गुडविल है, उसका प्रॉफिट कितना है, और उसका प्रॉफिट हमेशा ज्यादा होगा तभी वो क्लेम कर सकता है कि मेरा गुडविल है। तो एवरेज और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस हो गया सुपर प्रॉफिट। अब स्टेप 4 में गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस करके। जैसे हम लोग लास्ट दिन कर रहे थे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, वैसे ही सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस करके हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे गुडविल कितना है, ठीक है। अच्छा, अगर हमें ये पॉइंट समझ में आया तो हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन, एक सेकंड कौन सा गया, ये वाला है शायद, ये वाला देखो क्या बोल रहा है, ए फर्म ए बी एंड सी हैज ए टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,50,000। बोल रहा है एक फर्म है जिसको ए बी और सी चलाता है, जिनका टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है 4,50,000। द फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर। तो फर्म का लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 70, 80, 1 लाख, 20, 1 लाख। जैसे कि मैंने बोला था 1 ईयर का नॉर्मल ईयर में प्रॉफिट नहीं देगा, मोर देन 1 ईयर का देगा। तो यहाँ पर 4 ईयर का दिया है। द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 15% हैविंग रिगार्ड टू रिस्क इन्वॉल्व। क्या बोल रहा है कि रीजनेबल एक्सपेक्टेड रिटर्न, मतलब मैंने बोला ना कोई भी बिजनेस करने जाओगे उसका रिटर्न जो है एक एक्सपेक्टेड रिटर्न जरूर होता है कि ऐसे काम में हमारा 10% रिटर्न हो सकता है, कि इसमें मैक्सिमम 5% रिटर्न हो सकता है, इस तरीके का। तो रीजनेबल जो रिटर्न है वो है 15%, ठीक है। और इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है। रिस्क इन्वॉल्व का मतलब है कि ये रिटर्न में रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व है। अब ये रिस्क फैक्टर क्या होता है, देखो जब भी कोई बिजनेस करने जाता है ना तो उसमें एक रिस्क तो होता ही है। अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा, तो कितना परसेंट रिस्क होता है, तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई देखो ये काम में जा रहे हैं तो इतना पैसा तो निकाल ही लेंगे बेच के, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो रिस्क है कि अगर हम लोग रिस्क ले रहे हैं तो कितना परसेंट, तो वो है ना परसेंटेज में भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कैलकुलेट करके परसेंटेज में डिफाइन किया जा सकता है कि कितना परसेंट रिस्क हम लोग जो है उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 15% जो रिटर्न है उसमें रिस्क रिटर्न भी इन्वॉल्व है। रिस्क रिटर्न का मतलब कि एक हमें जो रिटर्न मिल जाएगा वो तो हमें पता ही है कि कितना रिटर्न मिल जाएगा नॉर्मली, लेकिन थोड़ा सा जो रिस्क ले रहे हैं उसके वजह से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा उसको रिस्क इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं, और कुछ नहीं। तो अभी इतना ही समझो कि ये 15% हम लोग का टोटल रिटर्न हो सकता है इस बिजनेस में। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 इयर्स। ऐसे करके हमें क्वेश्चन में बताएगा। कैसे समझेंगे कौन सा मेथड यूज करना है। क्या बोला है, देखो गुडविल का कैलकुलेशन करो ऑफ द बिजनेस, इस बिजनेस का, किसका, एबीसी जो फर्म चला रहे हैं उनका। कैसे कैलकुलेट करना है, इफ इट इज बेस्ड ऑन, ये कैसे कैलकुलेट करना है, किस बेसिस पे, 3 इयर्स परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया 3,
ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का क्या करना है, एवरेज करना है ऑफ द पास्ट 4 इयर्स। तो हमें पास्ट 4 इयर्स का ही प्रॉफिट दिया हुआ है, इसका हमें एवरेज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैंने वही लिखवाया था तुम लोग को, यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। अच्छा, अब एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एडजस्टेड रिलेटेड हमें कोई इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है कि हम लोग एडजस्ट करें। ठीक है, तो हम यहाँ पर करके दिखाते हैं, देखो कैसे होगा ये वाला एग्जाम्पल। पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, ये किसका निकाल रहे हैं, एबीसी का। 4 इयर्स का प्रॉफिट हमें दे दिया है 70, 80, 1 लाख 20, 1 लाख 70, 80, 1 लाख 20 और 1 लाख डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया तो हमें मिल जाएगा कि एवरेज प्रॉफिट कितना है। तो 70, 80, 1 लाख 20, 80 और 1 लाख 20 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख 3 लाख, 3 लाख 70 डिवाइडेड बाय 4, 3 लाख 70 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया 92,500। ठीक है, रुपीज 92,500 पर एनम। देखो ये क्या निकाल लिया हम लोगों ने, एवरेज करके हम लोग ये पता कर लिए कि ईयरली कितना प्रॉफिट होता है। ठीक है, वैसे तो इंडिविजुअली देखो तो 70, 80, 1 लाख 20, 1 लाख, लेकिन अगर एवरेज देखें तो 92,500 एवरेज प्रॉफिट होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ अब बोल रहा है कि इन्होंने कितना पैसा लगा के ये प्रॉफिट कमाया है, 4,50,000। लेकिन मार्केट में रिटर्न क्या चल रहा है, मार्केट में देखो रीजनेबल रिटर्न, रीजनेबल मतलब कोई भी ये बिजनेस में आएगा तो इतना तो वो कमा ही लेगा, 15%। ठीक है, तो अगर कोई 4,50,000 लगाएगा बिजनेस में, जो कि इन्होंने लगाया है, सोचो इनका कैपिटल कितना है 4,50,000 और मार्केट में रिटर्न कितना चल रहा है 15%। 15% का मतलब क्या होता है, 15/100। गुड आफ्टरनून टू यू। गुड आफ्टरनून। देखो 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब होता है 15/100। ये तो नॉर्मल मैथ्स है, तुम लोग को पता है। अब ये 15% क्या है, रिटर्न, मतलब ये प्रॉफिट हो गया और ये क्या हो गया 100 क्या हो गया, कैपिटल। ठीक है, क्योंकि ये रिटर्न किस बारे में बता रहा है, 15% रिटर्न। रिटर्न मतलब कितना पैसा लगा के कितना मिला, तो 100 रुपीज इन्वॉल्व करके 15 रुपीज मिला। ठीक है, तो अगर कोई 4,50,000 लगाएगा बिजनेस में तो उसे कितना मिलना चाहिए, ये बताओ। इन्होंने 4,50,000 लगाया है तो इनको कितना मिलना चाहिए था, बता सकते हो, बोलो। 4,50,000 लगाने से कितना मिलेगा, अरे बोलो, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा है मैंने। देखो अगर मैम 67,500 करके। हाँ ये देखो 4,50,000 इंटू 15% कर लो, हो गया 67,500, इतना मिलना चाहिए प्रॉफिट। ये कितने टाइम का निकाला हम लोगों ने, 1 ईयर का। 1 ईयर का निकाला ना, 4,50,000 में 15% किया तो ये तो 1 ईयर का निकल गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। देखो नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट क्यों, क्योंकि इस बिजनेस में जो बिजनेस एबीसी मिलके करता है उस बिजनेस का मार्केट में नॉर्मल रिटर्न है 15%। तो अगर कोई 4,50,000 लगाता है तो 15% के अकॉर्डिंग उसको कितना प्रॉफिट मिलता है, देखो 15% के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट मिलता है, देखो 67,500 पर एनम। ठीक है, लेकिन इन्होंने कितना कमाया है, एबीसी ने कितना कमाया है, ये बताओ। यहां से देख के मुझे ये बताओ कि ये तो नॉर्मल रिटर्न है, अगर इनके जगह कोई और 4,50,000 लगाता तो 15% के अकॉर्डिंग इन्हें 67,500 मिल जाता। लेकिन इन्होंने कितना कमाया है, एबीसी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, ये बताओ। नहीं समझ में आ रहा है मेरा बात, मैम एबीसी ने कितना, 92,500। हाँ 92,500, तभी तो एवरेज करना पड़ा।
क्योंकि मुझे तो एक ही साल का प्रॉफिट मिलेगा रिटर्न के अकॉर्डिंग। अब उसको हम क्या अलग अलग इसके साथ कंपेयर, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ ऐसे कंपेयर करें, वो तो काफी मुश्किल हो जाएगा ना, हर एक पॉइंट में अलग अलग। तभी तो एवरेज करने से ठीक रहेगा, कंपेयर करने में आसानी हो जाएगा। तो हम लोग 1 ईयर के प्रॉफिट के साथ 1 ईयर के प्रॉफिट को कंपेयर कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया, ऐसे करके कंपेयर करना है। देखो एबीसी ने लगाया है 4,50,000, ठीक है। अगर 4,50,000 कोई और लगाता है तो वो 15% के हिसाब से 67,500 अर्न करेगा। ऐसे कौन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई इस बिजनेस का नॉर्मल रिटर्न तो 15% है, बट इन्होंने तो ज्यादा कमा लिया 92,500। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट दिया होगा, ऑनेस्टी से काम किया होगा, गुड लोकेशन होगा, गुड रेपुटेशन होगा, जो भी मैंने बताया था लास्ट दिन कि कैसे करके गुडविल अर्न कर सकते हैं। अब कर तो लिया है, कैसे भी करो, ठीक है, कुछ ना कुछ फीचर्स यूज करके कर लिया होगा, तो इन्होंने इतना कमा लिया, जबकि नॉर्मल लोग इतना ही कमा सकते हैं। तो इनका सुपर प्रॉफिट कितना होगा बताओ, हम लोग तो सुपर प्रॉफिट मेथड कर रहे हैं ना, तो अब इनका सुपर प्रॉफिट निकालो, बोलो सुपर प्रॉफिट कितना होगा। एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं, वही सुपर 25,000। अच्छा 92,500 से, हाँ बोलो 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 कितना हो रहा है। 25,000 पर एनम, ठीक है, 25,000 पर एनम। अच्छा देखो 25,000 पर एनम ये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, लेकिन हम लोग को तो बोला है गुडविल निकालने के लिए, सिर्फ सुपर प्रॉफिट तो नहीं बोला है। गुडविल निकालो, गुडविल कैसे निकालोगे, गुडविल इक्वल टू हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, मैंने पहले ही बोल दिया था 3 दिया हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, गुडविल का आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 25 इंटू 3 75 होगा शायद, 75,000। हाँ 75,000 ये हो गया गुडविल। चलो चेक करते हैं सही हुआ है कि नहीं। 75,000 देखो गुडविल का आंसर आ गया, ठीक है, इस तरीके से होगा। अच्छा तो आई होप कि तुम लोग को सुपर प्रॉफिट का कंसेप्ट समझ में आया। जब भी सुपर प्रॉफिट कंसेप्ट देगा ना हमें नॉर्मल रिटर्न मिल जाएगा क्वेश्चन में, नहीं तो कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर क्या करना है, सुपर प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें 2 चीज चाहिए ही चाहिए। एक तो हमें वो चाहिए कि नॉर्मली इस बिजनेस में लोग कितना कमा सकते हैं और इन्होंने कितना कमा लिया, ठीक है, तो हमें मोर देन 1 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ होगा। अगर 1 साल का होगा तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन नॉर्मली इतना आसान क्वेश्चन कैसे देगा, बोलो 1 साल का प्रॉफिट देगा, नहीं देगा, 3-4 साल का देगा, उसमें रेक्टिफिकेशन भी दे सकता है, मतलब उसमें एडजस्ट करना पड़े वो भी दे सकता है। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था। फिर वहां से हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक्चुअली जिनका गुडविल है उन्होंने कितना कमाया है, मार्केट में लोग कितना कमा रहे हैं, दोनों का कंपेयर करोगे तो जो एक्स्ट्रा ये कमा रहे हैं वो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। फिर गुडविल निकालने के लिए उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज को मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, नहीं तो कैसे करोगे। और रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में गिवन होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड ये इसमें यहाँ दिया हुआ था, हो सकता है नहीं दिया हुआ हो तो तुम लोग को कैलकुलेट करना पड़े, जिसके लिए मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब क्वेश्चन आने से ही पता चलेगा कैसा कैसा हमारा क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा अब देखो हम लोगों ने इसका मतलब कौन कौन सा मेथड कर लिया, ये तो कर ही लिया था लास्ट दिन, आज हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड कर लिया। अब हम लोग सीखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें 2 चीज सीखेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, ये दोनों मेथड हम लोग सीखेंगे। अच्छा यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट पहले ये वाला सीखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अच्छा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इसका मतलब क्या है, देखो इसको समझते हैं पहले। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब है एवरेज प्रॉफिट का हमें कैपिटल वैल्यू निकालना है। पहला तो ये नाम से इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं कि हमें एवरेज प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकालना है। मतलब जैसे मान लो हम लोगों ने बोला रिटर्न 12%, इसका मतलब 100 रुपीज कैपिटल एज ए कैपिटल इन्वेस्ट करके हम लोग कितना अर्न कर रहे हैं, 12 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ठीक है। मतलब
प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू कितना है 100, मतलब अगर 12 रुपीज प्रॉफिट अर्न करना है तो 100 रुपीज कैपिटल लगाना पड़ेगा। तो इसको बोल सकते हैं कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ दिस प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ दिस प्रॉफिट। तो मेथड का नाम क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब हमें एवरेज प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकालना पड़ेगा। पहले तो नाम से ये वाला पॉइंट को हम लोग समझ सकते हैं। अब इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं यहां से कोई एग्जांपल मिल जाता है तो वही कर लेते हैं। हम एक एग्जांपल देंगे फिर दूसरा एग्जांपल देंगे, इससे अच्छा यही से कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है द net tangible asset of a firm 4,10,000 and the average profit of last 4 year amount to 60,000. Find out the value of goodwill under capitalization method if reasonable return on capital investment is 12%. ठीक है, चलो इसको समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि नेट टेंजिबल एसेट ऑफ ए फर्म, मतलब फर्म में जितने भी टेंजिबल एसेट है उसका वैल्यू है 4,10,000। ठीक है, अच्छा, और एवरेज प्रॉफिट है लास्ट 4 इयर्स का 60,000। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे दिया, छोटा सा एग्जांपल है ना इसीलिए। तो चलो हम लोग एक फर्म बना लेते हैं। ये मान लो एक फर्म है, ठीक है, ए बी का फर्म है। ठीक है, इसमें दो पार्टनर काम करते हैं। हम इसमें अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, ए बी दो पार्टनर है, काम करते हैं, जिन्होंने बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमाया है 4 साल में 60,000। 4 साल में नहीं, ठीक है, 4 साल का प्रॉफिट का एवरेज करने के बाद पता चला कि ये एवरेज 60,000 कमा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर हमें अलग अलग प्रॉफिट दिया हुआ था। ठीक है, ये देखो अलग अलग प्रॉफिट दिया हुआ था। हम लोगों ने क्या बोला कि ये 4 साल का प्रॉफिट है, एवरेज कितना कमाते हैं 90 to 500, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, इनका एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे दिया है 60,000 पर एनम। तो ये एवरेज 60,000 पर एनम अर्न करते हैं। अच्छा, अब इनका टेंजिबल एसेट है 4,10,000। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं इनका टेंजिबल एसेट है 4,10,000। ठीक है, तो ये टेंजिबल एसेट का मतलब क्या हो जाएगा, टेंजिबल एसेट का मतलब है, ये देखो टेंजिबल एसेट ऑफ ए फर्म आर वर्थ 4,10,000। इसका मतलब ही ये हम लोग का कैपिटल हो जाएगा। क्यों बताते हैं, देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। टेंजिबल मतलब क्या, टेंजिबल मतलब जिसको हम लोग जो है टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई एसेट है वो हमें नहीं लेना है। मतलब अगर हम लोग टोटल एसेट साइड में देखें, ठीक है, टोटल एसेट जैसे मान लो इधर हम लोग का कैपिटल है प्लस अगर मान लो सिर्फ नेट प्रॉफिट है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा जरूरी तो नहीं है हमारा हमेशा करंट लायबिलिटी होगा ही क्वेश्चन में, ऐसा तो जरूरी नहीं है। और इसका मतलब अगर ऐसा है तो टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट ये दोनों मैच हो जाएगा। यहाँ पर कैपिटल और नेट प्रॉफिट ऐड करके जितना टोटल लायबिलिटीज आएगा इधर भी टोटल एसेट उतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये इसके साथ इक्विवेलेंट होगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, मान लो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को सिर्फ कैपिटल और नेट प्रॉफिट ही है, बाकी और कुछ नहीं है। ये 500 है, ये भी 500 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कैपिटल भी हम लोग का 500 ही है। ठीक है, मतलब टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी में सिर्फ कैपिटल और नेट प्रॉफिट अगर है तो वही हम लोग का कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट मतलब सारी इंटेंजिबल आइटम्स को हटा दिया गया है, क्योंकि कैपिटल कैलकुलेट करने पे ना इंटेंजिबल एसेट हमें यूज नहीं करना चाहिए। वो ना बहुत अलग अलग पॉइंट है, उसमें अलग चैप्टर्स होता है। ठीक है, कि कैसे करके गुडविल का, सिर्फ गुडविल के वैल्यूएशंस का ना अलग अलग पॉइंट होता है इस 26 में, लेकिन हमें ना यहाँ पर उतने डेप्थ में नहीं चाहिए, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इतना याद रखो कि हम लोग सिर्फ टेंजिबल एसेट को ही लेंगे, इंटेंजिबल एसेट को नहीं लिया जाता है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। ये याद रखने का एक अच्छा पॉइंट बताते हैं। देखो हम लोग वैल्यू कर रहे हैं गुडविल का, जो खुद ही एक इंटेंजिबल एसेट है। अगर इंटेंजिबल एसेट के कैलकुलेशन में ही हम लोग इंटेंजिबल एसेट को ले लेंगे तो कैसे उसका वैल्यूएशन निकालेंगे। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि भाई गुडविल का वैल्यू कितना है, और उसको कैलकुलेट करते वक्त अगर हम खुद ही गुडविल को इंक्लूड कर लेते हैं,
ठीक है, क्योंकि ये एक इंटेंजिबल एसेट है, या फिर कुछ और इंटेंजिबल एसेट को इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारा कैलकुलेशन गलत आता है। तो AS 26 हमें प्रोहिबिट करता है, मना करता है कि गुडविल के कैलकुलेशन में गुडविल को नहीं ले सकते, मतलब किसी तरीके के इंटेंजिबल एसेट को हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट को नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो हमें 4,10,000 जो बता दिया है ना, तुम लोग अगर इस पॉइंट को एक बार इग्नोर भी करते हो तो ये क्या हो गया, नेट ओर्थ। ठीक है, नेट ओर्थ का मतलब ही कैपिटल हो गया। ठीक है, तो ये देखो नेट ओर्थ, ये नेट ओर्थ ऑफ द फर्म, नेट ओर्थ ऑफ द फर्म 4,10,000, यही मान के चलो। ठीक है, तुम लोग का इतना टेंजिबल इंटेंजिबल बोलेगा नहीं, यहाँ एग्जाम्पल में दे दिया है, छोड़ो कोई बात नहीं, यही हम लोग का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। और कैसे समझोगे, अगर ऐसा क्वेश्चन बाई चांस आ भी जाता है और कुछ डेटा दिया हुआ ही नहीं है, तो हम लोगों को अगर वैल्यू निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो हमें कैपिटल का वैल्यू तो पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में देखो कैपिटल का तो और कुछ वैल्यू बोला ही नहीं है, बोल रहा है कि नेट टेंजिबल एसेट ऑफ ए फर्म आर वर्थ 4,10,000। ठीक है, तो एसेट का वैल्यू है 4,10,000, हम लोग बोल सकते हैं यही हम लोग का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। क्यों? और एक पॉइंट भी देखो, जब हम लोग बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं उसी से तो हम लोग एसेट जनरेट करते हैं, उसी से हम लोग एसेट जनरेट करते हैं। तो जो मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो मेरा एसेट का वैल्यू भी हो सकता है ना, आराम से हो सकता है। मैंने अगर 4,10,000 बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो उसी से मैंने एसेट वगैरह खरीदा होगा। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ये टेंजिबल एसेट का जो वैल्यू है वही मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। एवरेज प्रॉफिट हमें दे दिया है। अच्छा, आगे देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट 12%। तो यहाँ पर लिखते हैं रीजनेबल रिटर्न। रीजनेबल का मतलब होता है नॉर्मल रिटर्न। ठीक है, रीजनेबल का मतलब यहाँ पर हो जाएगा नॉर्मल रिटर्न। ठीक है, रीजनेबल या जिसको मैंने नॉर्मल रिटर्न बोला है वो है यहाँ पर कितना, 12%। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये एवरेज प्रॉफिट है, इसका मुझे क्या निकालना है, कैपिटल वैल्यू। कैसे निकालेंगे, देखो कैपिटल वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहां पर हम लोग पहले ये निकालते हैं, देखो इसमें हम लोग पहले ये निकालेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना है। ये देखो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 4,10,000 अगर कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो 12% के अकॉर्डिंग कितना वो अर्न कर लेगा। 4,10,000 इंटू 12%, 49,200 वो अर्न कर लेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर हमें 60,000 का जो है कैपिटल वैल्यू निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट का। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो 12 अगर हम लोग का 12 रुपीज अगर हम लोग का प्रॉफिट है, ये देखो 12 रुपीज अगर हम लोग का प्रॉफिट है तो उसका कैपिटल वैल्यू कितना है, 100। 100 क्या है, कैपिटल वैल्यू। ठीक है, मतलब 100 अगर कैपिटल लगाएंगे तो 12 प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। तो अगर 1 रुपीज प्रॉफिट अर्न करना है तो कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, कम, यानी डिवाइड करेंगे। इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं ना, तो कम यानी डिवाइड करेंगे। और अगर हमें 60,000 प्रॉफिट अर्न करना है तो कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, ये देखो 100 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 60,000। ठीक है, तो कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, 100 इंटू 60,000 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, ये हम लोग का क्या कैलकुलेट होके आ गया, 5 लाख। इसका मतलब ये सिंपल यूनिटरी मेथड क्या है, जो तुम लोग बचपन में करते हो ना यूनिटरी मेथड। अब कौन कैसे करता है वो तो मुझे नहीं पता, देखो हम तो ऐसे सिखाते हैं, बहुत से लोग कुछ इनटू ऐसे करके भी करते हैं, मुझे नहीं पता वो कैसे किया जाता है, लेकिन हम तो ऐसे ही करते हैं। तो 12 रुपीज प्रॉफिट अर्न करने के लिए 100 कैपिटल लगाना पड़ेगा, तो 1 रुपीज प्रॉफिट अर्न करने के लिए कम लगाना पड़ेगा, कम यानी डिवाइड, तो 100 बाई 12। और अगर 60,000 प्रॉफिट अर्न करना है, यही मैंने क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, बिकॉज मुझे बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो अगर 60,000 प्रॉफिट अर्न करना है तो 5 लाख लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इन्होंने कितना आंसर निकाल रखा है। हाँ, ये देखो 5 लाख निकाल रखा है। अब गुडविल कितना होगा, समझो गुडविल कितना होगा। गुडविल अभी तक नहीं निकला है, गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल का मतलब हो जाएगा, उसके लिए कंसेप्ट समझना पड़ेगा। देखो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये क्या हुआ पता है, ये यहाँ पर पॉइंट ये बन गया
कि नॉर्मली अगर किसी को भी 60,000 प्रॉफिट अर्न करना है इस बिजनेस में, जो बिजनेस ये ए बी करते हैं, तो उन्हें 5 लाख लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में नॉर्मल रिटर्न कितना है? 12%। मार्केट में नॉर्मल रिटर्न है 12%, यानी 12 रुपीज प्रॉफिट अर्न करने के लिए 100 रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर 60,000 प्रॉफिट अर्न करना है तो बिजनेस में 5 लाख जो है कैपिटल लगाना पड़ेगा। बट इन्होंने तो ये 4 लाख 10 लगा के ही कमा लिया, समझो, इन्होंने तो ये 4 लाख 10 लगा के ही कमा लिया। तो इन्होंने जितना कम इन्वेस्टमेंट किया है, जितना सा भी कम इन्वेस्टमेंट किया है, वो इनके गुडविल के लिए है। मतलब समझो, ये रहा ए बी का बिजनेस, जिन्होंने 4 लाख 10 लगा के कितना अर्न किया है? 60,000। अगर कोई भी 60,000 अर्न करना चाहता है तो उसे 5 लाख लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने कितना कम लगा के 60,000 अर्न किया है, मुझे पहले ये बताओ, फिर हम समझाते हैं क्यों वो वैल्यू गुडविल होगा। इन्होंने कितना कम? हाँ, 90,000। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये 90,000 इन लोग का क्या है? गुडविल है। मतलब ये गुडविल के वजह से जो है 60,000 कमा ले रहे हैं, ठीक है। मतलब कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं? 60 और 49 200 का डिफरेंस, दैट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी लोगों को अगर ये 60,000 कमाना है तो उनको कितना लगाना पड़ेगा? उनको लगाना पड़ेगा 5 लाख, जबकि ये 4 लाख 10 पे ही 60,000 कमा ले रहे हैं। मतलब इनका जो जितना कम लगा के ये कमा ले रहे हैं, दैट इज 90,000, वो क्या है? वो इनको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है, वो कोई फिजिकल अमाउंट नहीं है, वो कोई विजिबल अमाउंट नहीं है, वो इंटेंजिबल एसेट है जो नहीं दिख रहा है, जिसका वैल्यू है 90,000 गुडविल। मतलब वो 90,000 कम लगा के ही उतना कमा ले रहे हैं। मतलब इनका गुडविल कितना हो गया? इनका गुडविल का वैल्यूएशन फिर ऐसे हो जाएगा, ये देखो 5 लाख लोगों को लगाना पड़ रहा है, ये 4 लाख 10 पे ही उतना कमा लेते हैं, ठीक है। तो 90,000 जो कम लगा के भी सेम कमा लेंगे, 60,000 ही कमा लेंगे, तो 90,000 इनका क्या हो गया? गुडविल, ठीक है। 90,000 को हम लोग क्या बोलेंगे? इनका गुडविल हो गया, क्योंकि ये अमाउंट इनको नहीं लगाना पड़ रहा है, फिर भी इस अमाउंट का बेनिफिट इन्हें मिल रहा है। तो ये क्या है? ये इंटेंजिबल एसेट है, जिसको हम लोग बोलेंगे गुडविल, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हमें क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हमें फाइंड आउट करके देना पड़ेगा कि जो एवरेज प्रॉफिट कमाता है फर्म, जो गुडविल का क्लेम कर रहा है, उसका कैपिटल वैल्यू कितना है। तो हम लोगों ने देखा कि अगर 60,000 कोई प्रॉफिट अर्न करता है, उसका नॉर्मल रिटर्न हमें क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रिटर्न उसको 5 लाख लगाना चाहिए, बट वो 4 लाख 10 पे ही काम कर रहा है, ठीक है। 4 लाख 10 पे ही सेम अमाउंट में प्रॉफिट कमा रहा है। इसका मतलब जितना कम लगा रहा है, दैट इज द 90,000। 90,000 क्या हो जाएगा? 90,000 उसका गुडविल हो जाएगा। और रिवर्सली हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, किसी और को अगर 60,000 कमाना है तो उसे 4 लाख प्लस 90,000 लगाना पड़ेगा। 4 लाख 90,000 लगाने से वो कमा पाएगा 60,000, ठीक है। उसको 5 लाख 90,000 लगाने से, आई थिंक, हाँ नहीं, एक सेकेंड, 5 लाख 90 नहीं, मतलब हाँ 5 लाख लगाने से, सॉरी 5 लाख 90 क्यों, 5 लाख लगाना पड़ेगा, जो कि ये 4 लाख 10 पे ही कर ले रहा है, ठीक है। 5 लाख लगाना पड़ेगा। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि 10,000, मतलब अगर कोई बोलेगा कि इनके तरह हम लोग 4 लाख 10,000 लगाएंगे बिजनेस में और 60,000 कमा लेंगे, वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इनका गुडविल है, ठीक है। इसीलिए ये 4 लाख 10 पे ही 60,000 कमा रहे हैं, बाकी लोग 5 लाख पे 60,000 कमा पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल रिटर्न तो है 12%। मतलब इनका रिटर्न ज्यादा है, सीधा सा बात ये है, इनका रिटर्न ज्यादा है। तो इनका रिटर्न कितना है? देखो 60,000 अर्न करते हैं कितना लगा के? 4 लाख 10,000 लगा के इंटू 100 करके देख लेते हैं इनका रिटर्न कितना है। देखो इनका रिटर्न है 14.63, ठीक है, जबकि बाकी लोगों का 12% है। मतलब इनका रिटर्न एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है, तभी तो इनके बिजनेस में गुडविल है। तो ये हो गया हम लोग का कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले हम लोग कैपिटल वैल्यू निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट का, फिर चेक करेंगे कि कैपिटल में डिफरेंस क्या है। मार्केट में सेम प्रॉफिट कमाने के लिए लोगों को कितना कैपिटल लगाना है, इन्होंने कितना लगाया है, तो उसी का डिफरेंस हो जाएगा हम लोग का गुडविल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग गुडविल इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये देखो। अच्छा, इसका हम जो है फॉर्मूला लिख सकते हो, ये देखो गुडविल कैसे निकलेगा? नॉर्मल कैपिटल, ये देखो नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, और नॉर्मल कैपिटल कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हम लिखवा देते हैं, स्टेप्स भी लिखवा देते हैं ताकि तुम लोग को
नोट्स मिल जाए। ये देखो स्टेप 1, सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, यहां से देख के लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल कैपिटल। ये देखो नॉर्मल कैपिटल, नॉर्मल कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा नॉर्मल कैपिटल, ये देखो कैसे किया है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्या मैंने भी यही किया है, मैंने भी यही किया है, बट मैंने फॉर्मूला यूज नहीं किया है। देखो नॉर्मल कैपिटल निकाला हम लोगों ने 5 लाख, कैसे निकाला, ये देखो 60,000, ठीक है, और 100/12 मतलब इसको अगर तुम लोग ऐसे 12% लिख लोगे ना तो बात एक ही है। ये देखो 60,000 डिवाइडेड बाई 12/100 हो गया, इक्वल टू 60,000 इंटू 100/12। देखो मैंने वही चीज तुम लोग को समझा के बोला, ठीक है। और फॉर्मूला क्या बोल रहा है, एवरेज प्रॉफिट 60,000 डिवाइडेड बाय 12% क्या है, नॉर्मल रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर, देखो वही किया हुआ है। अब तुम लोग समझ के करोगे, यही हम चाहेंगे, रटने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इससे क्या निकल जाएगा, नॉर्मल कैपिटल, ठीक है। फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो बट समझना जरूरी। ये हो गया हम लोग का कैसे करके हम लोग कैपिटल निकालेंगे। जैसे ही हमें कैपिटल मिल गया, अब हम लोग कैपिटल को कंपेयर करेंगे, ठीक है, कि नॉर्मल कैपिटल क्या है इस बिजनेस के रिटर्न का और इन्होंने कितना लगाया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। ये देखो नॉर्मल कैपिटल, नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, ये देखो वही किया गया है यहाँ पर। ये देखो नॉर्मल कैपिटल 5 लाख और एक्चुअली इन्होंने लगाया 4 लाख। देखो एक्चुअल कैपिटल हमेशा कम होगा, एक्चुअल कैपिटल हमेशा कम होगा, तभी तो गुडविल होगा कि भाई हम 60,000 कमा लेते हैं लेकिन 4 लाख 10 लगा के, बाकी लोगों को तो 5 लाख लगाना पड़ता है। तो वही डिफरेंस निकालने से ही पता चल जाएगा। अगर समझ के करोगे और उसके बाद यहाँ ऊपर फॉर्मूला लिख दोगे तो भी चलेगा। ये चीज तो आराम से समझ में आ रहा है ना। अब 5 लाख का मतलब क्या है, नॉर्मल कैपिटल, तो लिखो नॉर्मल कैपिटल। 4 लाख 10 का मतलब क्या है, जो कैपिटल इंप्लॉयड है, मतलब जो इन्होंने लगाया है, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल कैपिटल, ठीक है। ऐसे करके भी कर सकते हो। तो फॉर्मूला तुम लोग को मतलब रटने का कोई जरूरत नहीं होगा। तो ये मेथड हम लोगों ने सीखा कि एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे होगा। अच्छा यहाँ भी एक एग्जांपल दिया हुआ, वो भी दिखाते हैं। देखो लेट अस सपोज कैपिटल इंप्लॉयड बाय ए पार्टनरशिप फर्म 1 लाख, एक पार्टनरशिप फर्म ने 1 लाख कैपिटल लगाया है, इनका एवरेज प्रॉफिट है 20,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। हम लोग को क्या बोला है, गुडविल कैलकुलेट करके बताओ। तो इन्होंने तो अपना फॉर्मूला लगा के किया है, हम लोग समझ के करते हैं। देखो इन्होंने कितना लगाया, कौन सा मेथड यूज करना है क्वेश्चन में जरूर बोल देगा। अब क्योंकि ये कैपिटलाइजेशन बेसिस के नीचे है तो उसी का एग्जाम्पल है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकालो, कैसे निकालेंगे देखते हैं। नॉर्मल रिटर्न क्या है 15%, मतलब अगर 15 रुपीज प्रॉफिट अर्न करना है तो 100 कैपिटल लगाना पड़ेगा, 1 के लिए कम 100/15, और 20,000 प्रॉफिट अगर अर्न करना है तो 15% के अकॉर्डिंग कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो देखते हैं कितना करना पड़ता है, 100 इंटू 20,000 डिवाइडेड बाई 15, तो यहां पर आ रहा है कुछ इतना 1,33,333। तो यहाँ पर लिखते हैं 1,33,333, इतना कैपिटल लगाना पड़ता है, ठीक है, इतना लगाना पड़ेगा। लेकिन देखें इन्होंने कितना लगाया, बस इन्होंने तो 1 लाख में ही वही प्रॉफिट अर्न करके दिखा दिया, ठीक है। तो इन्होंने कितना कम लगाया, 33,333, इतना कम लगा के इतने वैल्यू से जितना अर्न करना चाहिए उतना ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका गुडविल जो है, वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल कितना हो गया 33,333। जो प्रॉफिट कमाने के लिए बाकी लोगों को इतना लगाना पड़ेगा, वही प्रॉफिट ये 1 लाख में कमा ले रहे हैं। यानी ये जितना भी कैपिटल कम लगा रहे हैं वो फिर भी उन्हें रिटर्न उतना मिल रहा है। तो जितना कम लगा के उनको रिटर्न मिल जा रहा है वही इनके गुडविल का वैल्यू है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने तुम लोग को एक क्वेश्चन रेडी करने के लिए दिया, ठीक है, तो सभी ने क्वेश्चन रेडी किया, जिसने सबसे ज्यादा एफर्ट दिया है वो कम टाइम में लिख के देगा। मैंने बोला 15 मिनट में लिख के दिखाओ क्वेश्चन को, ठीक है। अब कोई है कि 15 मिनट से ज्यादा ले रहा है, कोई है 15 मिनट में दे दे रहा है, कोई है कि वो 12 मिनट में ही खत्म कर दिया, कोई है 10 मिनट में खत्म कर दिया। अब ये जो है जिसने 10 मिनट, मान लो ये 10 मिनट में, ये लेटेस्ट है सबसे, ठीक है, कि इस 10 मिनट में खत्म जो किया है इसके कम टाइम में किसी ने खत्म नहीं किया। तो ये जिसने
10 मिनट मतलब 5 मिनट बचा लिया, सेम क्वेश्चन का आंसर दिखा है। अब वो कैसे पॉसिबल है? जरूर उसने काफी अच्छे से पढ़ा होगा तो फटाफट लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है, या फिर उसका जो है स्पीड अच्छा है राइटिंग का, वो भी तो एक एफर्ट से ही बनता है ना। तो देखो लिखने का स्पीड भी जो है एफर्ट से बनता है, और स्पीड भी होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में सारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो वही चीज यहाँ पर भी देखो, अब ये 1 लाख लगा के 1,33,000 का बेनिफिट ले रहा है, तो इसका मतलब 33,333 ये इसका गुडविल का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करके दिखाया, एक यहाँ से मैंने बता दिया। तो मेथड क्या हो गया? मेथड देखो नाम से ही पता चलेगा हमें, मेथड हो गया हम लोग का कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकालो, फिर एक्चुअल कैपिटल के साथ उसे कंपेयर करो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, वो वाला मेथड देखेंगे। अच्छा, उसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल तो यहाँ कुछ है नहीं, ठीक है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन में हमारा हो जाएगा। ये जो इलस्ट्रेशन 1 है, जिसका लास्ट दिन मैंने एक पॉइंट तुम लोग को यहीं पर करके दिखाया था, यहाँ पर बोला है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, अलग अलग मेथड से फाइंड आउट करने के लिए बोला है, जिसमें मैंने तुम लोगों को वेटेड एवरेज करके दिखाया था। मैंने यहीं पर करके दिखाया था, बोला था कॉपी में नोट डाउन करने के लिए मैंने, और जैम बोर्ड में नहीं किया था। 1,36,000 आया था हम लोग का, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करेंगे तो समझ में आएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में कैसे होगा। यहां पर लिखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। मतलब क्या करना है? सुपर प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकालना है। अब सुपर प्रॉफिट का मतलब जो पहले अभी हम लोग कर चुके हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ये ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं सुपर प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? सुपर प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू अभी निकालना पड़ेगा, और उससे हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, और इस मेथड को बोला जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अच्छा, देखो कैसे करके होगा। ये जो क्वेश्चन 1 है, इसी से हम लोग देखते हैं कैसे करके होगा। अच्छा, इसका स्टेप लिख देते हैं। चलो स्टेप 1 लिखेंगे यहाँ पर। स्टेप 1 ये लिख देते हैं। हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा नॉर्मल कैपिटल, सेम प्रोसेस में, ठीक है। नॉर्मल कैपिटल ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कैसे नॉर्मल कैपिटल फाइंड आउट करेंगे? नॉर्मल कैपिटल हम लोग का फाइंड आउट होगा एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट बाय, नहीं पहले ना, इसमें ऐसे नहीं होगा, सॉरी, इसमें ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने। इसमें पहले हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जैसे अभी अभी हम लोगों ने सीखा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखो अभी स्टार्टिंग में आज हम लोगों ने वही सीखा था ना, सुपर प्रॉफिट। देख लेते हैं मैंने सेम लैंग्वेज लिखा कि नहीं लिखा है तो सेम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट में हम लोगों ने क्या लिखा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने प्रीवियसली बोल दिया है तुम लोग को। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। वो इसी प्रोसेस में होगा। ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा ना, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा? कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट कैसे होगा? सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। चाहो तो यहाँ पर एक बार लिख लो एवरेज प्रॉफिट कैसे होगा। यहाँ पर लिख देते हैं एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है अच्छा है, नहीं दिया हुआ है तो ऐसे होगा, सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा? नॉर्मल प्रॉफिट होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और इससे हमें क्या पता चल जाएगा? इससे हमें पता चल जाएगा कि सुपर प्रॉफिट कितना है। और स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे? स्टेप 2 में हम लोग निकालेंगे कैपिटलाइजेशन वैल्यू। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा, देखो यहां पर सुपर प्रॉफिट हो जाएगा डिवाइडेड बाय NRR, ठीक है।
नहीं समझ में आया होगा क्योंकि मैंने तो अभी समझाया नहीं ना, जस्ट लिखवा दिया कि कैपिटल वैल्यू कैसे निकलेगा सुपर प्रॉफिट का। ठीक है, तो हम लोग का गुडविल यही हो जाएगा स्टेप 3 में गुडविल इक्वल टू होगा जो स्टेप 2 में आंसर आएगा, स्टेप 2 का जो आंसर होगा वही गुडविल होगा। अब ये लिख लो, हम लोग इस चीज को समझते हैं। ठीक है, जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उससे हम लोग समझते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, अच्छा एक बार देख लो क्या लिखा है मैंने, लिख लो। यहाँ पर ये इलास्ट्रेशन 1 जिसमें हम लोगों ने पहला मेथड कर लिया था एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, मेथड 1 हम लोगों ने निकाला था। अच्छा, अब इसको हमें अलग अलग मेथड से करने बोला है। तो यहाँ पर सारे मेथड्स यूज हुए हैं। देखो इस क्वेश्चन को अगर तुम लोग देखोगे ना, तो यहाँ पर सारे मेथड्स यूज करके आंसर क्या हुआ है, जिसमें से हम लोगों ने पहला मेथड क्या हुआ है, ये 4,08,000, ये मैंने तुम लोग को यहीं पर करके दिखाया था। अच्छा, अब उसके बाद सुपर प्रॉफिट बेसिस में भी निकाला है, एन्युटी अभी मैंने सिखाया नहीं है, और ये कैपिटलाइजेशन मेथड से सिखाया गया है। ठीक है, चलो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सारे मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला जो स्टार्ट किए इसी को पहले करके दिखाते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से करते हैं तो वो कैसे सॉल्व होगा, देखो। तो यहाँ पर क्या बोला था क्वेश्चन में, देखो ली एंड लॉसन आर इन इक्वल पार्टनरशिप, दे एग्रीड टू टेक हिक एज 1/4 पार्टनर। ठीक है, तो पहले से 2 पार्टनर है, एक है ली, ठीक है, ये है सपोज ली, और एक है हम लोग का लॉसन। ठीक है, ये पहले से है पार्टनरशिप फर्म में। अब नया कोई आना चाहता है, कौन है, हिक। ठीक है, और ये जो आएगा इनको कितना प्रॉफिट मिलेगा, 1/4। ठीक है, 1/4 जो है इनको प्रॉफिट मिलेगा अगर ये इसके साथ यहाँ एडमिशन लेते हैं, लेना है इनको। ठीक है, बोला हुआ है। फॉर दिस इट वॉज डिसाइडेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब इनको लग रहा है भाई हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, गुडविल अर्न किया है, हिक को क्यों मिलेगा इसका बेनिफिट, हम लोग गुडविल का वैल्यू करेंगे और उसका मॉनिटरी वैल्यू जो है इसको 1/4 के अकॉर्डिंग हम लोग इनसे क्लेम कर लेंगे। देखो ये बात मैंने लास्ट दिन तुम लोग को स्टोरी से समझाया था कि देखो इनको जो है ऑब्जेक्शन था कि सी आने पे सी को हमारे मेहनत का बेनिफिट मिलेगा, तो फिर इसका सोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है भाई सी को एडमिशन तो लेना ही है, नहीं तो बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, अगर हम लोग लोगों को एडमिशन नहीं लेंगे तो कैपिटल कहाँ से हमें इतना मिलेगा और ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से मिलेगा। तो फिर सी को अगर एडमिशन लेना ही है तो गुडविल अपने मेहनत का वैल्यू बताओ कि एक्स्ट्रा जो वैल्यू है वो कितना है, और उसमें से सी जितना प्रॉफिट शेयर करेगा फ्यूचर में उतने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग वो मेहनत का पेमेंट कर देगा, तो जो कि 2 लाख आया था मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर भी देखो वही वाला कंसेप्ट आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये लोग आना चाहता है, ही आना चाहता है, तो ये लोग चाहते हैं कि ये लोग गुडविल का वैल्यू करेगा। ठीक है, अब इन्होंने अपना 4 इयर्स का प्रॉफिट बता दिया है। ठीक है, और हम लोग को क्या करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या होगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये एक्स्ट्रा कितना प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो हम लोग इससे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, ये जो डेटा दिया हुआ है इससे हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। और यहाँ पर बोला है कि इन्होंने 5 लाख कैपिटल लगाया था और नॉर्मल रिटर्न मार्केट में है इस बिजनेस में 20%, और ये दोनों को कैलकुलेट करके हमें पता चल जाएगा कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए। अगर कोई और 5 लाख लगाता तो कितना वो कमा लेता, तो मार्केट में रेट 20% है, तो 20% के अकॉर्डिंग कितना कमा लेता वो हम लोग निकालेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सुपर प्रॉफिट। चलो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 1,20,000, 1,25,000, 1,20,000, 1,25,000, 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। तो 1,20,000, 1,25,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4, 1,31,250। ठीक है, 1,31,250, ये क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या है,
इन्होंने पर एनम कितना प्रॉफिट कमाया है, तो पर एनम इन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। एक साल में अगर एवरेज बोले तो इन्होंने इतना कमाया, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। इस बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, तो 20% है। अब किस कैपिटल पे लगाएंगे, बोल रहा है कि इन्होंने 5 लाख लगाया, तो कोई और अगर 5 लाख लगा लेता तो 20% के अकॉर्डिंग वो कितना कमा लेता, तो वो कमा लेता 5 लाख का 20% देखो कितना होता है 1 लाख, वो 1 लाख प्रॉफिट कमा लेता, ठीक है। ये कौन कमाएगा, कोई भी नॉर्मल इंसान ये बिजनेस करेगा तो 5 लाख लगाने पे वो 20% के हिसाब से 1 लाख अर्न कर लेगा। तो सुपर प्रॉफिट कितना है इनका, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो इनका सुपर प्रॉफिट है 1,31,250 माइनस 1 लाख, ठीक है। तो ये कितना हो गया 31,250, ठीक है। 31,250। अच्छा मेरा एवरेज प्रॉफिट सही आया कि नहीं, हम यहाँ से ना एक बार चेक कर लें। अच्छा हाँ, एक पॉइंट थोड़ा सा मेरा गलत हो गया, मुझे एवरेज प्रॉफिट को ना वेटेड करना चाहिए था, देखो ये थोड़ा सा गलत हो गया, मुझे ठीक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्योंकि प्रॉफिट में ट्रेंड था, मैंने क्या बोला था लास्ट दिन, मैंने सिखाया भी था तुम लोगों ने मुझे नहीं बोला। देखो हम लोगों का अगर प्रॉफिट में ट्रेंड दिखेगा ना तो हम लोग सिंपल नहीं करके वेटेड ही करेंगे, यही करना चाहिए। क्योंकि हमें रूल्स वही बता रहा है कि अगर प्रॉफिट में ट्रेंड है, चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, हमें वेटेड यूज करना चाहिए। लास्ट दिन हम जब ये क्वेश्चन करवा रहे थे तो मैंने तुम लोग को इसी तरीके से ही बोला था कि बोलो इसमें वेटेड लगाए कि सिंपल लगाए। अब मैंने ही गलत कर दिया और तुम लोगों ने भी मुझे नहीं बताया, अब यहाँ हो गया है गलती, इसको ठीक करना पड़ेगा। देखो हम तो ठीक कर लेंगे, तुम लोग का ही प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ से रब कर देंगे। देखो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम वेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब 1,20,000 इंटू 1 ऐसे लिख लेते हैं। मेरा तो यहाँ जगह हम लिख लेंगे, तुम लोग का अगर जगह नहीं नेक्स्ट पेज में करो और क्या करें। यहाँ पर 1,25,000 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद 2 हो जाएगा 1,30,000 इंटू 3, 1,30,000 इंटू 3, और उसके बाद होगा 1,50,000 इंटू 4। अगर हम लोग एवरेज कर देते हैं तो वो एकदम से गलत नहीं है, लेकिन जब हमें सिखाया गया है कि अगर ट्रेंड है तो वेटेड लगाओ, तो फिर वेटेड ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पर लिख भी लो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट नहीं वेटेड निकलेगा। अब तुम लोग सोचोगे मैंने तो फॉर्मूले में नहीं लिखवाया है, हर जगह पे एवरेज प्रॉफिट लिखवाया है। देखो एवरेज प्रॉफिट का मतलब दोनों में से कोई भी एक हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसा हमारे पास डेटा रहेगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मतलब सिंपल भी होता है, उसमें वेटेड भी होता है। अब हमें कौन सा यूज करना है वो हमारा जो हम लोगों ने सीखा है हमारे नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हमें पता होता है कि ट्रेंड पे वेटेड लगना चाहिए तो वेटेड ही लगाएंगे, नॉर्मल लगाएंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन वो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा। अब नीचे क्या लगाना पड़ेगा, वेट, वेट से डिवाइड करना पड़ेगा, वो भी मैंने समझाया था। क्यों, क्योंकि 1,20,000 एक बार यूज हो रहा है, 1,25,000 दो बार यूज हो रहा है, 1,30,000 3 बार, 1,50,000 4 बार। तो यहाँ क्या होता है, जितने सारे डेटा है उतने से डिवाइड करके एवरेज निकालना पड़ता है। तो कितना होगा 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ ना किया हुआ है, देखो मैंने लास्ट दिन तो यहाँ किया था, तो हम लोग यहाँ से देख के लिख सकते हैं ना, ये देखो यहाँ पर किया हुआ है 13,60,000 होगा, तो यहीं से देख के एक बार लिख रहे हैं। तुम लोग करके भी देख सकते हो, ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में किया था, बट मैंने जैम बोर्ड में किया नहीं था तो वो नहीं दिखा पा रहे, यहीं पर मैंने करके दिखाया था। ये हो जाएगा 10, ये देखो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1,36,000, शायद एक बार देख ले, नहीं तो फिर से गलत हो जाए। हाँ 1,36,000, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड निकालना चाहिए था, वही पॉइंट गलत हो गया, तो मैंने इसको देखो रेक्टिफाई कर लिया, तुम लोग भी करो। 1,36,000 होगा, नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख है, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1,36,000 माइनस 1 लाख, 1,36,000 माइनस 1 लाख, यानी ये कितना हो जाएगा 36,000। 36,000 जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं। अब मेथड क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, हमें सुपर प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकालना है, तो ठीक है निकालते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग तो देखो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर, वो तो हम कर ही देंगे, लेकिन हम समझा भी देते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। तो सुपर प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय NRR यानी नॉर्मल रिटर्न जो कि मार्केट में है 20%। तो ये करने से ही पता चलेगा सुपर प्रॉफिट कितना है 36,000। लेकिन हम इसे समझा देंगे क्यों ऐसा हो रहा है। 1,80,000 ठीक है, 1,80,000 हो गया गुडविल का वैल्यू। अच्छा अब ये हम समझाते हैं ये ऐसा क्यों हुआ। देखो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकालना है। मतलब 36,000 कमाने के लिए कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा। तो नॉर्मल रिटर्न क्या है 20%। मतलब अगर किसी को 20 रुपीज का प्रॉफिट कमाना है तो उसे कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, 100 कैपिटल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर किसी को 1 रुपीज का प्रॉफिट कमाना है तो 100/20 कैपिटल लगाना पड़ेगा। और अगर किसी को 36,000 का प्रॉफिट कमाना है तो कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, ये इंटू 36,000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये हम लोग का 1,80,000 ही आ जाएगा क्योंकि 100/25 होता है, 5 इंटू 36,000। तो ये देखो 1,80,000 आ गया। क्या ये और ये फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल ये और ये सेम है। देखो अगर हम लोग 36,000 डिवाइडेड बाई 20% लिखते हैं तो हम लोग ऐसे ही ना कर रहे हैं, 36,000 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 100। 20% मतलब 20 डिवाइडेड बाई 100। अब मैथ्स का रूल्स क्या होता है, 36,000 इंटू 100/20 होगा। देखो वही किया हुआ है, 36,000 इंटू 100/20। सेम कंसेप्ट जैसे एवरेज प्रॉफिट का होता है वैसा ही सेम कंसेप्ट है। ठीक है, सेम कंसेप्ट में कैलकुलेट हो गया। तो देखो इसके साथ साथ हम लोगों ने कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट भी सीख लिया। तो अब इसका कंसेप्ट भी समझो, यही क्यों हम लोग का गुडविल हो रहा है। ठीक है, अब गुडविल का आंसर क्या होगा, बोल रहा है कि गुडविल का आंसर यही होगा। देखो गुडविल का आंसर हम लोग का हो जाएगा यही 1,80,000। अब ये गुडविल का आंसर क्यों हुआ वो भी हम समझाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बोला गुडविल हो जाएगा स्टेप 2 का आंसर। अब शायद ये तुम लोग रिलेट कर पाओगे। पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, कैसे करके, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल इंटू एनआरआर करके, देखो वही किया है, कैपिटल इंटू एनआरआर करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब इसमें हम लोग को एवरेज करना था तो मैंने एवरेज कर दिया, पहले मैंने नहीं किया था, गलत हो जाता, तो ये मैंने सही कर दिया। ठीक है, अच्छा अब दोनों का डिफरेंस निकाल लिया तो क्या निकल के आ जाता है, सुपर प्रॉफिट। फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ वैल्यू सुपर प्रॉफिट कैसे निकला वो बता दिया, और यही गुडविल का वैल्यू होगा। अब ये गुडविल का वैल्यू क्यों हो रहा है, देखो ये इसीलिए हो रहा है कि मार्केट में लोग अगर 5 लाख लगाएंगे तो 1 लाख कमाएंगे, बट ये कितना कमा रहे हैं, 1,36,000। तो ये जितना एक्स्ट्रा कमा रहा है गुडविल के वजह से कमा रहे हैं, जितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं गुडविल के वजह से कमा रहे हैं। मतलब ये एक्स्ट्रा 36,000 अर्न करने के लिए इन्हें कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। समझो, ये जो 36,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं ना, ये इनका इंटेंजिबल एसेट है जिसका नाम है गुडविल। गुडविल के रीजन से कमा रहे हैं, शायद अच्छा लोकेशन है बिजनेस का, अच्छा प्रोडक्ट देते हैं, सस्ते में अच्छा प्रोडक्ट देते हैं, या फिर इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, मैनेजरियल स्किल बहुत अच्छा है, जो भी हो, मोनोपोली बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है। तो ये 36,000 एक्स्ट्रा कमाने के लिए ना इन्हें 5 लाख से कम ही लगाना पड़ता है। तो देखो हम लोगों ने ये निकाल लिया कि 36,000 जो ये एक्स्ट्रा कमाते हैं, किसी और को अगर वो कमाना है तो 5 लाख से ज्यादा लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा, तो ये देखो 1,80,000 मतलब अगर किसी को 1,36,000 कमाना है तो उसे कितना लगाना पड़ेगा, उसे बिजनेस में 5 लाख प्लस 1,80,000, चेक करके देखो 1,80,000 प्लस 5 लाख लिखते हैं, कितना हो गया 6,80,000। अब इस पे लगाओ 20%, देखो कितना आता है 1,36,000। मतलब समझ में आया, देखो ये तो 5 लाख लगाए हैं, 5 लाख लगा के कितना कमा रहे हैं 1,36,000। अगर कोई और भी 1,36,000 कमाना चाहता है तो उसे कितना लगाना पड़ेगा, 5 लाख तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 लाख लगा के तो वो 1 लाख ही कमा पाएगा, और 36 एक्स्ट्रा कमाने के लिए उसको और 1,80,000 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 36,000 जो ये एक्स्ट्रा कमाते हैं वो 1,80,000 इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए था, जो कि नहीं करके इन्हें मिल जाता है क्योंकि इनका गुडविल है। तो इनके गुडविल का वैल्यू निकल के आ गया 1,80,000। तो ये कितना हो गया 6,80,000। अगर ये लगाएंगे तो 20% जो मार्केट में रिटर्न है उसके हिसाब से ये 1,36,000 अर्न कर लेंगे।
तो इसलिए यही हम लोग का गुडविल का आंसर हो रहा है, ठीक है, यही हम लोग का गुडविल का आंसर हो रहा है, ये वाला, ये 1,80,000 इसीलिए हम लोग का गुडविल का आंसर हो रहा है। तो ये हम लोगों ने देखा सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन को ना हमें सारे मेथड से करने के लिए बोला है, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने वेटेड एवरेज मेथड से कर लिया, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कर लिया। अब हम लोग इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी करके दिखाते हैं। यहां पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हम दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहीं से देख के ना लिख लेंगे। देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,36,000, मतलब ये लोग 1,36,000 प्रॉफिट अर्न करते हैं पर एनम। कौन, ली और लॉसन, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है, हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करें गुडविल कैलकुलेट करने का, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी एवरेज प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिटर्न करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। नॉर्मल रिटर्न है हम लोग का 20%। मतलब देखो मैंने समझा तो दिया, अब तुम लोग डायरेक्टली ऐसे यूज कर सकते हो या फिर तुम लोग चाहो तो यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। 6,80,000 हो रहा है इनके, मतलब प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू, इतना प्रॉफिट कमाने के लिए इतना कैपिटल लगाना पड़ेगा मार्केट के रिटर्न के हिसाब से। मतलब देखो अगर 20 रुपीज प्रॉफिट अर्न करना है तो 100 का कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें, अगर 1 रुपीज प्रॉफिट अर्न करना है तो 100/20 का कैपिटल चाहिए हमें, ठीक है। तो अगर 1,36,000 का प्रॉफिट अर्न करना है तो 100/20 इंटू 1,36,000, यानी ये हो जाएगा 1,36,000 इंटू 5, 6,80,000, मतलब 6,80,000 का हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। अब तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला लिख के ही करना पड़ेगा। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट हो गया, मतलब अगर किसी को 1,36,000 अर्न करना है इस बिजनेस सेक्टर में तो उसे 6,80,000 लगाना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने कितना लगाया है, इन्होंने तो 5 लाख में ही इतना कमा के दिखा दिया, इन्होंने 5 लाख में ही इतना कमा के दिखा दिया। तो इनका गुडविल कितना है, लोगों को 6,80,000 लगाना है 136 कमाने के लिए, ये 5 लाख पे ही कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इनका गुडविल कितना हो जाएगा, 1,80,000। दोनों केस में ना आंसर सेम आएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, दोनों में आंसर सेम आएगा। ये देखो यहाँ भी 1,80,000 आया। अब सेम क्यों आएगा, लॉजिक है, देखो क्या लॉजिक है, हम लोगों ने यहाँ पर पूरे प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। फिर हम लोगों ने कंपेयर किया एक्चुअल कैपिटल के साथ जो है नॉर्मल कैपिटल का कंपेयर किया, तो हमें डिफरेंस मिल गया। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया पता है, यहाँ पर पहले ही हम लोगों ने एक्स्ट्रा कितना प्रॉफिट है वो कम देख लिया। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, पहले ये देख लिया कि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसके लिए कितना एक्स्ट्रा कैपिटल लगाना पड़ेगा, तो 1,80,000, ठीक है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ही तो गुडविल बता रहा है, देखो 1 लाख तो कोई भी कमा लेगा, 1,36,000 जो ये कमा रहे हैं एक्चुअली 1 लाख तो कोई भी कमाएगा, तो जो 36 इन्होंने कमाया है वही तो एक्स्ट्रा है। तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए बाकी लोगों को 1,80,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो कि इनको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंसेप्ट ये है, पहले ही हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्रॉफिट को निकाल लिया फिर उसका मतलब कैपिटल वैल्यू निकाला। और यहाँ पर क्या हुआ देखो, यहाँ पर हम लोगों ने ये नहीं देखा कि कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, हम लोगों ने देखा कि ये जो प्रॉफिट कमाते हैं बाकी लोगों को कमाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, 6,80,000, ठीक है। जबकि ये प्रॉफिट 5 लाख में ही कमा ले रहे हैं, मतलब हम लोगों ने क्या किया, टोटल कैपिटल का डिफरेंस निकाल लिया, तो भी हमें सेम ही अमाउंट पता चलेगा। क्योंकि देखो जो 36 मैंने
मैंने यहाँ पर क्या करवाया, मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने क्या करवाया, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकाला और यहाँ पर मैंने एवरेज प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकाला, मतलब टोटल प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकाला और उसे टोटल कैपिटल के साथ कंपेयर कर दिया, तो भी तो आंसर सेम ही आएगा। एक जगह पे हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग जितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं उसके लिए हमें कितना एक्स्ट्रा कैपिटल लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि ओवरऑल इनके तरह कमाने के लिए हमें कितना एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। एक ही बात है, ये हो जाता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकाल के गुडविल निकालना, और ये हो जाता है हमारा टोटल प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकाल के गुडविल निकालना। ये दोनों केसेस में, दोनों मेथड्स में आंसर हमारा हमेशा एक ही आएगा, ठीक है, इसमें हम लोग का आंसर कभी चेंज नहीं आएगा, एक ही आंसर आएगा, बिकॉज कंसेप्ट तो एक ही है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा प्रॉफिट का कैपिटल वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यही गुडविल हो जाएगा। इतना ही तो शॉर्टेज हो रहा है बाकी लोगों के पास, 1,80,000 देना पड़ेगा उनको अगर इनके तरह कमाना है, इनके यहाँ पर शॉर्टेज कितना हो रहा है, इसमें शॉर्टेज हो जा रहा है सेम वही 1,80,000 का। और इसमें कैसे हम लोग समझ रहे हैं कि भाई इन्होंने तो टोटल 5 लाख लगाया 1,36,000 के लिए, हमें 1,36,000 के लिए 6,80,000 लगाना पड़ेगा, यानी डिफरेंस 1,80,000। बस मेथड्स अलग अलग है, लेकिन इसका कंसेप्ट दोनों का एक ही हो जाएगा, मतलब आंसर दोनों में हम लोग का सेम आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने क्या क्या मेथड किया देखो, पहले ये जो वेटेड एवरेज ये मैंने करवा दिया था। अब सुपर प्रॉफिट मेथड ये बता देते हैं, देखो सुपर प्रॉफिट मेथड अगर सिर्फ करते हैं इस क्वेश्चन में तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड जो कि आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा। सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर हम लोग करेंगे तो कैसे होगा, तो सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि क्वेश्चन मेरा सेम है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,36,000, यही ले लेते हैं और अलग से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट भी मुझे पता है, नॉर्मल प्रॉफिट मेरा हो जाएगा अच्छा ठीक है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा, ये देखो 5 लाख इंटू 20%, 5 लाख इंटू 20% यानी 1 लाख, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 36,000, ठीक है। अब गुडविल कैसे निकालेंगे, ये हम लोग कैपिटलाइजेशन वैल्यू नहीं कर रहे, सुपर प्रॉफिट मेथड कर रहे हैं जो आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, अब नंबर ऑफ ईयर परचेज इस क्वेश्चन में अलग से नहीं बोला है, लेकिन हर जगह पे 3 का एजम्पशन लेके किया हुआ है। एग्जाम में तुम लोग को बोल देगा, अगर नहीं बोलता है तो तुम लोग कोई भी डेटा लेके लिख सकते हो एज्यूम बोल के, ठीक है, एजम्पशन लिए हो बोल के नीचे नोट दे दोगे, अगर नहीं देता है, वैसे क्वेश्चन में देगा, अगर नहीं देगा तो तुम लोग लिख दोगे कि हम लोगों ने एजम्पशन लिया है। क्या 3 लेना पड़ेगा, नहीं ऐसा बात नहीं, तुम लोग 3 4 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन वही आसपास लो 3 4 5, ठीक है, लेकिन लिखना पड़ेगा जब भी हम लोग एजम्पशन लेंगे, और अगर क्वेश्चन में दे देगा तो क्वेश्चन को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हो गया हम लोग का गुडविल का वैल्यू। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, अगर ये 3 इयर्स के लिए फ्यूचर में देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब 1,08,000 इनका गुडविल का वैल्यू हो जाएगा। ये देखो सुपर प्रॉफिट मेथड में 3 इयर्स मान के किया है, कुछ और भी मान के किया जा सकता है, 1,08,000। तो देखो हम लोगों ने सारे मेथड सीख लिए, एक्सेप्ट एक मेथड अभी बाकी है, एन्युइटी, हम दिखा देते हैं। देखो अभी हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड लास्ट क्लास में हो गया था, सुपर प्रॉफिट किया हम लोगों ने, कैपिटलाइजेशन में एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट किया। अब नेक्स्ट है एन्युइटी मेथड, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है नॉर्मली, ठीक है, फिर भी हम लोग करेंगे, है तो हमारे सिलेबस में। देखो एन्युइटी मेथड में कैसे होगा, एन्युइटी मेथड, तो पहले एन्युइटी मेथड का मतलब समझना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 को भी एन्युइटी मेथड से करके देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, एन्युइटी मेथड में क्या होता है, सबसे पहले एन्युइटी का मतलब क्या होता है, एन्युइटी का मतलब होता है कि अगर हम लोग सेम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं या किसी को पे कर रहे हैं, जैसे देखो तुम लोग अगर इंस्टॉलमेंट में कुछ परचेस करते हो, जैसे आजकल तो बहुत सारी चीज, मतलब काफी सारी चीजों को हम लोग इंस्टॉलमेंट में परचेस कर सकते हैं। मान लो तुम लोगों ने एक मोबाइल इंस्टॉलमेंट में परचेस कर लिया, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट कैसा है, मान लो मंथली 500 करके देना है, ठीक है, तो ये हर बार क्या कर रहे हो, सेम अमाउंट दे रहे हो, 500 कब तक दोगे, जब तक तुम लोग का इंस्टॉलमेंट ईएमआई जो है चलेगा तब तक देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मान लो अगर तुम लोगों ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिससे तुम लोग को इंटरेस्ट का इनकम होता है,
हर महीने 1000 रुपए करके, ठीक है। तो फिर क्या कर रहे हो, सेम अमाउंट रिसीव कर रहे हो, ठीक है। तो एन्युटी मेथड में, एन्युटी का मतलब हम समझाना चाह रहे हैं, एन्युटी का मतलब है कि हमारे पास कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है सेम अमाउंट पे हर बार, ठीक है। इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, जैसे कि आउटफ्लो मतलब जब ईएमआई पे कर रहे हो, इनफ्लो का मतलब जब इंटरेस्ट इनकम रिसीव कर रहे हो। तो एन्युटी मेथड का मतलब होता है कि एन्युटी का मतलब है कि अगर हम लोगों का सेम टाइप ऑफ कैश फ्लो इनफ्लो या आउटफ्लो होता है तो उसे हम लोग एन्युटी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एन्युटी मेथड का यूज कैसे है, देखो। जैसे कि यहाँ पर बोला है, एक एग्जांपल दिया है, इससे समझते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है द मेजर ड्रॉबैक ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड इज दैट टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसिडर्ड। बोल रहा है कि जब हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड यूज करके गुडविल कैलकुलेट करते हैं, इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता है। मतलब टाइम वैल्यू मनी को कंसिडर नहीं करता है, मतलब जैसे देखो अभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं मुझे 36,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना बार मिलेगा, 1 साल, 2 साल और 3 साल, ठीक है। मुझे जैसे मान लो अभी 2024 चल रहा है, 2024 में भी मिलेगा, 2025 में भी मिलेगा, 2026 में भी मिलेगा। लेकिन हम लोग एक चीज यहाँ इग्नोर कर देते हैं, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब हो जाएगा कि 36,000 का वैल्यू, ठीक है। आज 36,000 का जो वैल्यू है 2025 में उसका वैल्यू कम हो जाएगा, मतलब परचेजिंग पावर कम हो जाएगा। जैसे देखो अगर किसी के पास, जैसे तुम लोग सोचो, तुम लोग जब छोटे थे शायद तुम लोग को अगर कोई 100 रुपए 10 रुपए दे देता है, सोचो, तो तुम लोग को लगेगा चलो एक चॉकलेट तो खरीद ही लेंगे, ठीक है। हम लोग के टाइम में हम लोग देखो हम लोग का क्या है, हम लोग तो शहर में बड़े नहीं हुए हैं, जो भी हो, तो शहर और गांव का जो है वैल्यूएशन तो चेंज होता ही है, जो भी हो। तो हमें ऐसा लगता था कि 1 रुपए में भी चॉकलेट आ जाएगा, अभी तुम लोग को लगता है 10 रुपए में भी नहीं आएगा। अब ये तुम लोग का गलती नहीं है, क्योंकि परचेजिंग पावर चेंज हो गया है ना। अब क्या कर सकते हो, नहीं आएगा। हम लोग के टाइम पे 2 रुपए में भी मान लो पेन आ जाता था, अब तुम लोग बोलो नहीं 2 रुपए में अच्छा नहीं, कम से कम 5 रुपए का तो एक पेन होगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो है परचेजिंग पावर का बात हो रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम के साथ साथ पैसे का वैल्यूएशन, परचेजिंग पावर जो है कम हो जाता है, ठीक है। किसी के पास मान लो एक जो है, किसी के पास मान लो 2 लाख रुपए है, ठीक है। अब 10 साल बाद उसके पास 2 लाख रुपए का वो वैल्यू नहीं होगा जो आज है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग बोल रहे हैं 36,000 कमा रहे और तीनों को एक ही वैल्यू में देख रहे हैं, तो एन्युटी मेथड बोल रहे हैं ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। 36,000 का आज का वैल्यू और उसका वैल्यू 2025 में और उसका वैल्यू 2026 में एक जैसा कभी नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन है, कभी नहीं होगा। वैल्यू जो है, परचेजिंग पावर जो है वो कम होता जाएगा, तो ये मेजर ड्रॉबैक है। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, एन्युटी मेथड बोल रहा है कि हमें 36,000 का, ये देखो ये जो 3 इयर्स का डेटा हमें यहाँ पर एजम्पशन लिया है कि भाई हम 36,000 जो है ये हम 3 साल के लिए देख सकते हैं। तो एन्युटी मेथड बोल रहा है कि 36,000 करके 1,08,000 बोल रहे हो, लेकिन 36,000 का आज का वैल्यू कितना है, 36,000, ये वाले 36,000 का आज का वैल्यू कितना है और ये वाले 36,000 का आज का वैल्यू कितना है, इसके हिसाब से हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना चाहिए, तब सही वैल्यूएशन कर पाएंगे। क्योंकि ये 3 साल का 1,08,000 हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा 36,000 का वैल्यू, वो नंबर में तो 36,000 है लेकिन वैल्यू में कम हो जाएगा, वैल्यू में कम हो जाएगा। जो चीज आज 36,000 में मिल जाएगा कल वो 36,000 में नहीं मिलने वाला, उसको खरीदने के लिए मान लो हमें देना पड़ रहा है 38,000, ठीक है। मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो एन्युटी मेथड बोल रहे हैं भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हो, ये ड्रॉबैक है, ये बोला जा रहा है। तो देखो यहाँ पर वही बोला है, ये ड्रॉबैक क्या है कि द मेजर ड्रॉबैक ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड इज दैट, ये नंबर ना 2 बार दे दिया है। Major drawback of number of year purchase method is that time value of money is not considered. Although it was expected that super profit would be earned in 5 future years, still no devaluation was done on the value of money for the time difference. मतलब क्या बोल रहा है, यहाँ पर हम लोग ऐसे सोचते हैं कि आज का 36, कल का 36, उसके बाद का 36 सब एक ही जैसा है। तो यहाँ ना एक्चुअली 5 इयर्स का डेटा दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर 5 फ्यूचर ईयर्स बोल के लिखा है। मतलब हम लोग ये सोच रहे हैं कि आज मेरे पास 10 रुपया है,
कल मेरे पास 10 रुपया है, परसों मतलब आज है, 1 साल बाद 10 रुपया, फिर 1 साल बाद, तो सभी का वैल्यू एक होगा। आज अगर हम 10 रुपए में एक चॉकलेट ले पाते हैं तो 5 साल बाद भी एक चॉकलेट ले लेंगे, ये नहीं होगा, ठीक है। मतलब सेम चीज अगर देखें तो उसमें हो सकता है, जैसे मान लो आज तुम लोग एक 150 रुपए में भी कैलकुलेटर ले सकते हो सकता है कि 1 साल बाद वही कैलकुलेटर 150 रुपए का हो गया, आराम से हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम, मतलब नॉर्मल सा बात है। परचेसिंग पावर हम लोग का क्या होता है, कम होते जाता है, तो वही चीज बोल रहा है। अगर हम लोग इस चीज को नहीं समझते हैं तो ये तो ड्रॉबैक है भाई, ये क्या है, गलत है, गलत कंसेप्ट है कि टाइम वैल्यू मनी को कंसीडर करो। पैसे का वैल्यूएशन आज मेरे पास जो है वही अमाउंट कल रहेगा तो मुझे सेम परचेसिंग पावर नहीं देने वाला। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, इनफैक्ट व्हेन मनी विल बी रिसीव्ड इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स, अगर हम लोग अलग अलग टाइम पे पैसे रिसीव कर रहे हैं, इट्स वैल्यू शुड बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका वैल्यू कम हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करके। जैसे देखो आजकल नो कॉस्ट ईएमआई भी होता है, ठीक है। नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब, जैसे मान लो तुम लोगों ने 20,000 का फोन खरीदा, ठीक है। अब इसे तुम लोग देना चाहते हो 10 बार में, मतलब 2,000 करके ईएमआई भर रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 2,000 करके 10 बार में 10 मंथ्स में कंप्लीट कर दिए, 20,000 का मोबाइल तुम लोग का हो गया। लेकिन इसमें ईएमआई में कोई इंटरेस्ट नहीं लगा। लेकिन मान लो जिनसे परचेज कर रहे हो वो बोल रहा है ठीक है आप 10 बार में दे दो, लेकिन आपको हर एक ईएमआई में देना पड़ेगा 2,050 रुपए, ठीक है। अब 2,050 रुपए करके अगर 10 बार पे करोगे तो कितना पे कर रहे हो पता है, 2,050 करके अगर 10 बार पे करोगे तो पे कर रहे हो 20,500 रुपए, ठीक है। यानी 500 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, 20,000 के मोबाइल को 20,500 से खरीद रहे हो। क्यों खरीद रहे हो, तुम लोग के पास जो है कि तुम लोग ईएमआई फैसिलिटी लेना चाहते हो कि हम लोग एक बार में नहीं पेमेंट करेंगे, या फिर मेरे पास अभी उतना अमाउंट है नहीं तो हम उसे इंस्टॉलमेंट में लेंगे। तो जो सेलर है वो बोल रहे ठीक है इंस्टॉलमेंट में ले लो, लेकिन 50 रुपए करके हर ईएमआई में ज्यादा दो। तो चेक करके देख सकते हैं हम लोग कि हम लोग मोबाइल पे 500 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अब ये क्यों मांग रहा है, क्या ये ऐसे ही मांग रहा है, नहीं। देखो इसे अगर आज ही 20,000 मिल जाएगा तो बात अलग है, जैसे ही टाइम जो है बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा तो पैसे का वैल्यूएशन कम होता जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। सेम केस बैंक में भी होता है। बैंक में अगर हम लोग कुछ एफडी रखते हैं, बैंक हमें जब मान लो हम लोगों ने एफडी किया 15 मंथ्स का होता है, या फिर 2 इयर्स 5 इयर्स 10 इयर्स का भी होता है। तो मान लो तुम लोगों ने 2 इयर्स का एफडी किया, तो मान लो 1 लाख रुपए जमा किया और आफ्टर 2 इयर्स तुम लोग को मिला 1,20,000। तो क्या 20,000 बैंक ने ऐसे ही दे दिया, नहीं। मतलब क्यों दिया, हमें तो लगता है हमारा अर्निंग हुआ, एक्चुअली क्या है कि बैंक को पता है कि क्या इन्फ्लेशन है, तो बैंक क्या करता है ना कि जो हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि 1 लाख का वैल्यू 2 साल बाद ना 1,20,000 ही होने वाला है, इसीलिए वो हमें उतना देता है। वैसे बैंक हमें कम ही देता है, इतना ज्यादा नहीं देता है। एक्चुअली बैंक को हमारे पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देता है, उससे काफी ज्यादा अर्न करता है, या लोन वोन दे देता है लोगों को, ठीक है। और हमें इंटरेस्ट, हमें कुछ रिटर्न दे देता है। अब रिटर्न देने का रीजन यही है कि हमेशा क्या होता है जब हम लोग पैसे को बाद में रिसीव करते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स में, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एफडी का इंटरेस्ट भी ना चेंज होते जाता है, बहुत सारे इकोनॉमिकल रीजन होते हैं। लेकिन बस इतना ही समझो कि बैंक हमें कोई मेहरबानी नहीं करता एक्स्ट्रा देके, क्योंकि आफ्टर 2 इयर्स उस पैसे का वैल्यूएशन जो है, मतलब क्वांटिटी, मतलब नंबर में देखोगे तो बढ़ जाएगा। मतलब हम लोग सोचेंगे 1 लाख दिया, 1 लाख हमें 20,000 मिला, ठीक है। हम लोग सोच रहे हैं हमें 20,000 का गेन हुआ, नहीं। 2 इयर्स में जो है ना इसका परचेजिंग पावर इतना हो गया। ये एग्जांपल बोल रहा है, 1 लाख का 1,20,000 मिलता है कि नहीं मुझे नहीं पता उतना, ठीक है। तो 1 लाख का 1,20,000 मिल रहा है, तो इसमें खुश मत हो जाओ। ये 2 साल जो तुम लोगों ने सैक्रिफाइस किया, अपना पैसा बैंक में रखा, तो 2 साल में पैसे का परचेजिंग पावर कम हुआ ना, तो उसको कंपेंसेट कर दिया बैंक वालों ने, ठीक है। हम लोगों के पास कुछ प्रॉपर्टी होता है, हम लोग सोचते हैं अभी नहीं 5-7 साल बाद बेचेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। अच्छा अभी बेचोगे मान लो 10 लाख मिलेगा, 5 साल बाद बेचोगे मान लो मिलेगा 30 लाख, ठीक है, या फिर मान लो मिलेगा 20 लाख। तो 5 साल बाद ये 10 लाख का वैल्यूएशन ही इतना हो रहा है, कोई हमें एक्स्ट्रा नहीं देता है। वो तो हमें लगता है कि 5 साल बाद बेचेंगे तो 15 लाख मिल रहा है, 5 लाख एक्स्ट्रा, नहीं 5 साल में ना 10 लाख का वैल्यू ही इतना हो गया। इस वजह से कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, वो तो हमारा सोच है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि इफ 15% इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट, अगर इंटरेस्ट रेट चल रहा है 15%, 15% का मतलब 15/100, इसका मतलब ये हो जाएगा 15/100 कितना होता है, पहले देखो 15/100 होता है हम लोग का 0.15, ठीक है 0.15। इसका मतलब है कि आज अगर
1 रुपए का वैल्यू जो है वो आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा 1.15, मतलब 1 प्लस 0.15 इंटरेस्ट का रेट अगर इतना है, ठीक है, मतलब जिसके हिसाब से बैंक हमें पेमेंट वगैरह करता है या हमसे रिसीव करता है। तो बोल रहा है कि आज अगर किसी के पास 1 रुपए है, अगर इंटरेस्ट मार्केट में 15% चल रहा है, तो कल उस मतलब 1 रुपए में आज जो परचेस कर रहे हो, कल उसे परचेस करने के लिए 1.15 पे करना पड़ेगा, ठीक है। 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है। देन डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट टू बी अर्न इन डिफरेंट फ्यूचर ईयर्स विल बी एज फॉलोज। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है देखो कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि मेरा सुपर प्रॉफिट है 3000, ठीक है, अब ये हम कितने ईयर तक देख सकते हैं, बोल रहे हैं कि 5 ईयर्स तक देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाया 15%। डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब पैसे का वैल्यू डिस्काउंट हो रहा है, डिस्काउंट होने का मतलब कम होना, कंपाउंड का मतलब बढ़ जाना, ठीक है, डिस्काउंट हो रहा है। अब ये वैल्यूज कैसे निकाले गए हैं वो हम तुम लोग को बताते हैं, देखो कैसे करके निकल रहा है। देखो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1.15 करो, कितना आ गया देखो 0.8695। देखो यहाँ पर लिख देते हैं, एक मिनट, इसको हम ऐसे स्प्रेड कर लेते हैं तो तुम लोग को अच्छे से दिखेगा। ये देखो 0.8696 कैसे किया मैंने, तुम लोग चाहो तो कॉपी में लिखो। ये देखो 1 डिवाइडेड बाय 1.15, मतलब ये 1 डिवाइडेड बाय 1.15 मैंने क्यों किया, देखो 1 डिवाइडेड बाय 1.15 मैंने इसीलिए किया 1.15 का 1 रुपीज का वैल्यू, ये देखो 1.15 का वैल्यू 1 ईयर बिफोर 1 रुपीज था, ठीक है, तो 1 रुपीज का वैल्यू 1 ईयर बिफोर कितना होगा 1.15, 1 डिवाइडेड बाय 1.15। हम फिर से बताते हैं, अगर हम लोग का इंटरेस्ट रेट जो है वो 15% है, मतलब डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट हो रहा है हम लोग का 0.15, मतलब 1 रुपए का वैल्यू 0.15 से बढ़ जाएगा, तो जो हम लोग का फ्यूचर में 1.15 होगा वो आज 1 रुपीज है, ठीक है, तो आज फ्यूचर में जो 1 रुपीज है उसका आज का वैल्यू कितना है 1 डिवाइडेड बाय 1.15, ऐसे करके कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट वाला हो जाएगा, ये मिल गया, तो ये 1 रुपीज का डिस्काउंटिंग फैक्टर है, तो 3000 का कितना होगा, इनटू कर लो 3000, तो देखो आंसर आ जाएगा 2608.0। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं लिख के, ये हमें ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पर कितना 3000 दिया है, 5 बार 3000 दिया है, ये देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 3000 3000 सुपर प्रॉफिट दिखेगा, 3000 सुपर प्रॉफिट दिखेगा, 3000 सुपर प्रॉफिट दिखेगा, 3000 सुपर प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन एन्युटी मेथड बोल रहा है 3000 का आज का वैल्यू बताओ, 3000 का आज का वैल्यू बताओ, 3000 का आज का वैल्यू बता दो, और ये 3000 का आज का वैल्यू बताओ। जो ये तो फ्यूचर में मिलेगा ना 3000, तो उसका आज का वैल्यू देखेंगे हम लोग, टाइम वैल्यू को कंसिडर करेंगे कि 3000 5 साल बाद जो है उसका आज का वैल्यू कितना है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें हमेशा एक डिस्काउंटिंग फैक्टर देगा जिससे हमें पता चलेगा पैसे का वैल्यूएशन कितना कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ बोला है 15%, ठीक है, तो 15% का मतलब ये हो गया, ये देखो डिस्काउंट है 15%, डिस्काउंट फैक्टर ये है 15%, मतलब 15/100 यानी कि 0.15। तो जो आज 1 रुपया है वो आफ्टर 1 ईयर उसी चीज का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.15, मतलब आज जो हमें 1 रुपए में मिल रहा है, अगर ये डिस्काउंट फैक्टर चल रहा है तो उसी चीज को हमें परचेज करने के लिए 1.15 पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3000 का वैल्यू हम लोग इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो कैसे निकाल रहे हैं, देखो पहला फैक्टर कैसे निकाला हम लोगों ने 1 डिवाइडेड बाय, ये देखो डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर कैसे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.15 करके, ठीक है। फिर सेकेंड वाला फैक्टर कैसे निकलेगा 1 डिवाइडेड बाय 1.15 का स्क्वायर करके, चेक करके देखो ये कैसे निकलता है, ये देखो 1 डिवाइडेड बाय 1.15, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय 1.15, 2 बार करना है ना, तो ये देखो 0.7561, मतलब मैंने क्या किया 1 लिखा कैलकुलेटर में, फिर डिवाइड किया
फिर मैंने 1.15 लिखा क्योंकि ये 1.15 का स्क्वायर है ना, तो इसीलिए यहाँ पर 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा। या फिर दूसरा एक ऑप्शन होता है, सबसे आसान ऑप्शन है, कैसे कर सकते हो, जो कि कैलकुलेटर में जो फंक्शन है उसको यूज करके कर सकते हो। 1 डिवाइडेड बाई 1.15 किया तो आंसर आया ये, ठीक है। फिर इक्वल दबा दो, नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। इक्वल करने का मतलब है फिर से 1.15 से डिवाइड हो जाना, ठीक है, 2 बार। इसके लिए 3 बार डिवाइड करना पड़ेगा, इसके लिए 4 बार, इसके लिए 5 बार। हम थोड़ा सा इसको रफली बता रहे हैं क्योंकि देखो तुम लोग को ना ये फैक्टर दे देगा, ये कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं होगा। मैथ्स वगैरह जिनका है उनको सीखना पड़ेगा, तो वो मैथ्स के क्लास में हम सिखाएंगे जिनका मैथ्स होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये वाला देखो कैसे निकलेगा, फिर एक इक्वल कर दो, ये आ जाएगा। क्यों आ रहा है, मैंने कैलकुलेटर में क्या सेट कर दिया, 1.15, ठीक है, डिवाइड करके इक्वल किया तो ये आंसर आया। फिर मुझे नेक्स्ट वाले के लिए क्या करना है, 1.15 का स्क्वायर, फिर दूसरे इसके लिए क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाई 1.15 का क्यूब, क्योंकि ये 3rd ईयर का बता रहा है। तो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इक्वल इक्वल करके निकाल सकते हैं। ये देखो इक्वल, फिर इक्वल करो ये आ जाएगा, फिर इक्वल करो ये आ जाएगा, और ये सबको टोटल करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हम लोग का फैक्टर कैसे आएगा, ये वाला फैक्टर निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाई 1.15, इसको निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाई 1.15 का स्क्वायर, इसको निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाई 1.15 का क्यूब, इसको निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाई 1.15 का यहाँ पर 4th हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक बार 5, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 1.15 टू दी पावर 5, ठीक है। ऐसे करेंगे तो हमें फैक्टर मिल जाएगा। तो ये हम लोग तो 1 रुपीज का डिस्काउंट निकाल रहे हैं कि 1 रुपीज का वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 रुपीज का वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, 1 रुपीज का वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। और जब हम लोग उसको 3000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 3000 का वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। देखो ये जो फैक्टर निकल के आएगा, इसको जब हम लोग 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 का वैल्यू यहाँ पर निकलेगा, 3000 का वैल्यू यहाँ पर, मतलब 2 साल बाद जो 3000 मिलेगा उसका आज का वैल्यू, 3 साल बाद जो 3000 मिलेगा उसका आज का वैल्यू, 4 साल बाद जो 3000 मिलेगा उसका आज का वैल्यू, और 5 साल बाद जो 3000 मिलेगा उसका आज का वैल्यू निकल जाएगा, जो कि कम ही होगा, ठीक है। मतलब क्वांटिटी में तो कम ही होगा ना, ठीक है। क्यों, देखो जो चीज मुझे आज 1 रुपए में मिल रहा है, कल वो परचेस करने के लिए 1.15 देना पड़ेगा। तो हम लोग का ये देखो टोटल जो फैक्टर है वो ऐड करने से आ गया 3.3522। मतलब 1 रुपए 5 बार रिसीव करने से कितना होता है, 1 रुपया 5 बार रिसीव करने से हम लोग का होता है 5 रुपीज, जबकि यहाँ पर दिख रहा है 3.3522। क्यों, क्योंकि 1 रुपए का आज का वैल्यू 1 रुपया हो सकता है, ठीक है, लेकिन आफ्टर 1 ईयर रिसीव करने से कम हो जाएगा, फिर कम, फिर कम, ऐसे करके, ठीक है। मतलब आज के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कम होगा, जो कि हम लोग का आ रहा है 3.3522, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना हो गया, 3.3522। मतलब 1 ईयर का जो है 5 इयर्स का इन्फ्लेशन इतना हो रहा है, तो 3000 का कितना होगा। अब ये 3000 से मल्टीप्लाई कर दो, 3000 इंटू 3.3522, ये देखो ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। ये वाला आंसर आ गया। मतलब क्या कैलकुलेट किया यहाँ पर हम लोगों ने कि ये जो 3000 हमें रिसीव हो रहा है, मतलब 1 रुपए का डिस्काउंटिंग फैक्टर 5 इयर्स में इतना हुआ, तो 3000 का कितना होगा, तो 3000 से मल्टीप्लाई करने से ये वाला पता चल जाएगा। अलग अलग ये करने का जरूरत नहीं होगा। अभी क्वेश्चन देखने से समझ में आएगा कि हमें किस तरीके का क्वेश्चन देगा। हम तो एन्युटी समझाना चाह रहे हैं तुम लोगों को कि एन्युटी फैक्टर यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर फ्यूचर में हमें कोई पैसा मिल रहा है, सिंपल सा बात है, उसका आज का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब एक्चुअली जो सुपर प्रॉफिट का वैल्यू हम लोग का कितना हो रहा है, 5 टाइम्स 3000 यानी 15,000, उसका आज का वैल्यू है 10,056 रुपीज 60 पैसा, ठीक है। एंड नॉट 15,000 एज वाज डन अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड में बोल रहे हैं कि हमारा 15,000 का सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 5 साल में, लेकिन उस 5 साल में 3000 का वैल्यू भी तो चेंज होने वाला है। ये 3000 का वैल्यूएशन और ये वैल्यूएशन, ये वैल्यूएशन, ये वैल्यूएशन सब एक जैसा नहीं है, तो सबको एक करके हम लोगों ने पता किया कि 15,000 का जो वैल्यू है टोटल 5 साल में जो हमें 15,000 मिलने वाला है, उसका आज का वैल्यू है 10,056.60। ये देखो 10,000, ये जो है वैल्यू आ जाएगा 10,056.60
3060, ठीक है। 3000 करके हमें जो मिल रहा है, हमें तो लग रहा है हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, 15,000, ठीक है। लेकिन इस 15,000 का अगर आज का वैल्यू निकालो तो वो इतना होगा, जिसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोगों ने 15% यूज किया है, ठीक है। ये चीज बोल रहा है। अच्छा, अब हमें अगर कैलकुलेट करने बोले कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा एन्युटी मेथड में, यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम दिखाते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन कैसे देगा, ठीक है। कैलकुलेट द गुडविल बाय एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स, मतलब हमें सुपर प्रॉफिट पे एन्युटी मेथड को अप्लाई करना है। तो एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला है 65,000, मतलब टैक्स देने के बाद प्रॉफिट इतना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में टैक्स बोल दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैक्स देने के बाद का जो प्रॉफिट है वही कंसिडर करते हैं। हमारा दूसरे किसी क्वेश्चन में टैक्स का बात नहीं बोला था, बोले तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें हमेशा प्रॉफिट जो है टैक्स के बाद जो मिलता है वही तो हमारा प्रॉफिट होगा ना टैक्स देने के बाद। तो ये देखो टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख, नॉर्मल रिटर्न है 12%। सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, तभी तो उस पर एन्युटी लगाएंगे। तो हम लोग का सुपर प्रॉफिट कितना है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये हम लोग का नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट है, माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 4 लाख का कैपिटल है और नॉर्मल रिटर्न है 12%। तो देखो 4 लाख पे 12% लगा, 4 लाख पे 12%, 48,000 माइनस 65,000, तो ये हम लोग का 17,000 हो गया, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 17,000। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इस पे हमें ये फैक्टर लगाना पड़ेगा। बोल रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ₹1 फॉर 5 इयर्स, मतलब 5 साल तक अगर किसी को 1 रुपए मिलता जा रहा है, ठीक है। ये देखो ऐसे करके, यहाँ भी मुझे 1 रुपया मिला, यहाँ भी 1 मिला, यहाँ भी 1 मिला, यहाँ भी 1 रुपया, यहाँ भी 1 रुपया, तो हमें तो लगेगा कि हमें 5 साल में 5 रुपया मिलेगा। लेकिन उसका आज का वैल्यू कितना है, मैंने बोला ना तुम लोग को कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, दे देगा 12% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। एन्युटी फैक्टर जो कि इस तरीके से इन्होंने कैलकुलेट किया है, ये 15% पे है, ये 12% पे है, कितना हो रहा है 3.604776, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, एन्युटी फैक्टर है। मतलब 1 रुपए का वैल्यू 5 साल में जो हमें मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू इतना है, ठीक है। तो फिर जो 17,000 हमें फ्यूचर में मिलता जाएगा उसका आज का वैल्यू कितना होगा, इसके साथ हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, सीधा सा हिसाब है, हम लोग ये 17,000 पे एन्युटी फैक्टर लगा देंगे कि अगर 1 रुपए का 5 साल का वैल्यू इतना है, मतलब जो 5 साल तक रिसीव होगा उसका आज का वैल्यू अगर इतना है, तो वहीं पर अगर हमें 17,000 रिसीव हो रहा है 5 साल तक, ठीक है, तो उसका आज का वैल्यू कितना होगा। तो 1 रुपए का अगर इतना है तो 17,000 का कितना होगा, इंटू 17,000 करना पड़ेगा। तो 17,000 इंटू 3.604776, देखते हैं कितना आता है, 3.604776, ये हो गया 61,281.192। तो ये हम लोग का हो गया गुडविल, ठीक है। ये देखो ये हम लोग का गुडविल हो गया। यहाँ पर चेक करते हैं, देखो हम यहाँ से ये वाला पॉइंट हटाते हैं तो हमें दिखेगा कितना आंसर। ये देखो 61,281, ठीक है। ये हम लोग का हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड में। ये देखो ये प्रेजेंट वैल्यू निकल गया, 17,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकल गया अगर 12% करके हो रहा है। तो ये मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाला। लेकिन अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बोलेगा, मतलब इस सुपर प्रॉफिट का हमें कैपिटल वैल्यू अगर निकालने बोलेगा, तो 17,000 का कैपिटल वैल्यू कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर करेंगे तो निकल जाएगा। ये पता नहीं यहाँ पर क्यों किया है, वैसे तो हमें एन्युटी निकालने के लिए बोला था तो वो मैंने सिखाया। तो एन्युटी कैसे निकालना है, एन्युटी कोई भी मेथड पे अप्लाई करने के लिए बोल सकता है, सुपर प्रॉफिट मेथड पे भी बोल सकता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी बोल सकता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकता है। करना क्या है एन्युटी मेथड में, एन्युटी मेथड में हमें सिंपल जो भी हम लोग सुपर प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं ना, जो भी मेथड से हमें करने बोले उस पे एन्युटी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं। हम यहाँ पर लिखवा देते हैं एन्युटी मेथड कैसे अप्लाई होगा। एन्युटी मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ
सुपर प्रॉफिट, अगर हमें सुपर प्रॉफिट मेथड में बोलेगा, हम सुपर प्रॉफिट वाला ही लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले निकालेंगे सुपर प्रॉफिट कितना है, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने निकाला 17,000, फिर इंटू कर देंगे एन्युटी फैक्टर जो हमें दे दिया जाएगा, ठीक है, एन्युटी फैक्टर। तो इससे हमें क्या मिलेगा, जो अमाउंट हम लोग सोच रहे हैं कि 5 साल रिसीव करेंगे, 6 साल जो भी हो, उसका आज का वैल्यू क्या है। जब हम लोग एन्युटी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आज का वैल्यू उसका कितना है, ठीक है। तो गुडविल कितना हो जाएगा, गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का ऐसे, डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, नंबर ऑफ ईयर परचेस। ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में बोलेगा, नहीं बोलेगा तो हमें एजम्पशन लेना पड़ेगा, सिंपल, जैसे हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड में करते हैं, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं फिर उसे नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट पे हम लोग टाइम वैल्यू मनी का इफेक्ट देंगे। तो वो कैसे देंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि अगर हमें 5 साल तक, सपोज 5 या 7 जो भी है, अगर हमें ये सुपर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका आज का वैल्यू निकालो, ताकि हम लोगों को सही अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का पता चले, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यहाँ पर इंपैक्ट दिखाओ। वैसे इस पे से क्वेश्चन कम ही आता है, फिर भी अगर आ जाए तो हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। तो तुम लोग को हम एक टास्क देते हैं, ये जो इलास्ट्रेशन 1 है, पीडीएफ शेयर कर देंगे। इलास्ट्रेशन 1 में हम लोगों ने सारे मेथड से क्वेश्चन कर लिया है, सिर्फ एन्युटी मेथड से नहीं किया है। तो इलास्ट्रेशन 1 को तुम लोग एन्युटी मेथड से करके देख सकते हो, ठीक है, एन्युटी मेथड से करके तुम लोग देख सकते हो, और उसमें कितना तुम लोग को लगाना है रिटर्न, वो हम बता देते हैं। देखते हैं यहाँ पर इन्होंने कितना रिटर्न लगाया, उसी से करके देख सकते हो। यहाँ पर 20% जो है, अच्छा यहाँ पर कुछ रिटर्न लिया ही नहीं है, ठीक है, तुम लोग अपने मन से 12% या 15% लेके कर सकते हो। इन्होंने यहाँ पर ले रखा है 2.1065, पता नहीं कितने परसेंट का ले रखा है, 2.1065। आई थिंक मुझे लगता है ये 20% जो प्रॉफिट है उसी का ले रखा होगा, पता नहीं, मैंने भी नहीं देखा है कितने के हिसाब से ले रखा है, 2.1065, ठीक है। तुम लोग किसी भी एक रिटर्न को लेके चेक करके देख सकते हो, ठीक है। तो जिसका जो आंसर आएगा ना हम चेक कर देंगे, कोई भी रिटर्न लेके करके देख सकते हो, रिटर्न 20% लेके भी करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला हम तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं एन्युटी मेथड को सॉल्व करने के लिए। बाकी हम लोग का मेथड जो है सारा कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है इस पे कंप्लीट क्वेश्चन ले पाएंगे। अभी तक तो हम लोग एग्जाम्पल ही कर रहे थे, अब हम लोग इस पे कंप्लीट क्वेश्चन ले पाएंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।